हेलो मेरी सबसे खास फैमिली, उम्मीद करता हूं आप भी एकदम बढ़िया से होंगे। तो साथियों, आज मैं आपके सामने यक्षिणी की तंत्र कथा का सबसे अंतिम पार्ट लेकर आया हूं, जो बहुत ही ज्यादा भयानक रहने वाला है। अब तक के जो भी रहस्य स्टोरी में बने हुए थे वह सभी आज आपके सामने खुलने वाले हैं। और आपको याद दिला दूं कि हम स्टोरी में पहुंच चुके थे कि प्रेरणा, रुद्र और रिहान उस दिव्य लोक में जाने की तैयारी कर रहे थे और आखिरकार वो उस दिव्य लोक में पहुंच जाते हैं, जहां पर एक प्रेरणा को एक डायरी मिलती है और वो उस डायरी को पढ़ रही होती है, जिसमें उसे पुराने सच के बारे में पता चलता है। अगर आपको कुछ याद नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, एक बार आप दोबारा से उस पिछले वाले पार्ट को सुन लीजिएगा। अगर स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रही है तो आप सभी पार्ट को अब दोबारा सुन सकते हैं, क्योंकि आज इस स्टोरी का लास्ट पार्ट है। चलिए स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। प्रेरणा अब उस डायरी को बेहद रोमांच से पढ़ने लगी। अभी भी उसे यह नहीं पता चला था कि यह सूर्य नारायण रुद्र के पिता ही हैं या कोई और। प्रेरणा ने डायरी आगे पढ़ा। हमने फैसला कर लिया कि हम उस इंसान से कुछ नहीं छिपाएंगे और सब सच सच बतला ही दिया कि हम कौन हैं और कहां से आए हैं। हमारी सारी बात सुनकर सूर्य नारायण जोर जोर से हंसने लगे। फिर कहा, अरे यार, अगर तुम्हारा मन मेरे से भर गया है या मेरे जैसे गरीब इंसान से शादी नहीं करना चाहती तो सीधे बोल दो ना। यह यक्ष यक्षिणी वाली मन गढ़ंत कहानियों सुनाने की क्या जरूरत है। मैंने भी कुछ गुस्से में कहा, यह कहानियां नहीं है, तुम चलो हमारे साथ, मैं तुम्हें अपने लोक में ले जाकर दिखलाऊंगी। मेरी बात सुनकर सूर्य नारायण जी कुछ विचलित हो उठे और कहा, चलो, तुम्हारी बात मानने को दिमाग नहीं मान रहा है। हम दोनों हमारे घर पहुंचे, जहां की अलमारी में वो दिव्य दरवाजा था जो सीधे मेरे कमरे में खुलता था। मैंने सूर्य नारायण जी को अपना पूरा घर दिखाया, जिसे देखकर उनका मुंह खुला का खुला रह गया। उन्होंने मुझे गले से लगा लिया और कहा, तुम भूत प्रेत, यक्ष यक्षिणी जो भी हो, बस मुझे छोड़कर मत जाना, वरना मैं मर जाऊंगा। मैंने उन्हें समझाने की लाख कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। उनकी जिद के आगे मुझे मानना ही पड़ा। उन्होंने कहा कि वो एक सिद्ध बाबा को जानते हैं, जिनके पास ऐसी सिद्धि है जिससे मैं भी इंसानों जैसा जीवन यापन कर सकती हूँ। अगले दिन हमारी शादी होनी थी। मेरे माता पिता को घर लौटने में अभी भी 3 दिन शेष था, इसलिए मेरे पास करीब 9 दिन था। आज मुझे बेहद घबराहट हो रही थी, क्योंकि मैं बिना उनकी अनुमति के शादी करने जा रही थी, वो भी एक मनुष्य के साथ। जब मैं दुल्हन के लिबास में सजकर सूर्य नारायण के घर पहुंची तो वो भी दूल्हे कपड़ों में बेताबी से मेरा इंतजार करते हुए मिले। उन्होंने मुझे जल्दी से किसी गांव का रास्ता बतला दिया। मैं उनकी मर्जी से चलने लगी। बहुत जल्द ही मेरी कार एक पुराने खंडहर के पास रुकी। उसे देखकर मैं कुछ डरी, लेकिन उन्होंने मुझे सांत्वना देकर कहा, सब ठीक है, मैंने तुम्हें जिस सिद्ध बाबा के बारे में कहा था ना, वो यहीं रहते हैं, वो ही हमारी शादी करवाएंगे। मैं उनकी बात सुनकर खुशी से अंदर गई तो अंदर का नजारा बेहद खौफनाक था। मेरे सामने एक 8 फुट लंबी मां काली की विशाल भयानक मूर्ति थी। उसके पास तंत्र मंत्र का सामान फैला हुआ था और एक नवजवान लड़की का शव एक अजीब यंत्र में पड़ा था। वहीं पास में एक दाढ़ी वाले बाबा काले वस्त्र में वही बैठे थे। उन्होंने अपना नाम मुझे अघोरंद बतलाया। मैं यह सब देखकर भागने लगी, लेकिन सूर्य नारायण जी ने मोहब्बत का वास्ता देकर रोक लिया। उन्होंने मुझे जल्द ही उस हवन कुंड की अग्नि के समक्ष बैठा दिया और जोर शोर से तंत्र साधना शुरू हो गई। कुछ ही देर में मुझे मूर्छा आने लगी और जब मेरी आंखें खुली तो सूर्य नारायण जी बेहद अजीब से हंस रहे थे और खुशी मना रहे थे। मैंने उनसे पूछा, क्या हुआ? वो जोर जोर से हंसते हुए बोला, मेरी रानी, हुआ तो कुछ भी नहीं, लेकिन अब होगा। तुम्हें पता भी है मैं कौन हूं। मैं कोई सूर्य नारायण नहीं, बल्कि अंधकासुर हूं, लंकाधिपति रावण के वंशज का आखिरी वारिश। मैं उनके बेहद दूर के भाई का पुत्र हूं। मैं और मेरे आका की मनोकामना है कि हम एक बार फिर इंसानों पर राज करें। इसके लिए मुझे बेहद चमत्कारिक शक्तियां चाहिए, जो कि मुझे कोई यक्षिणी ही दे सकती थी। तुम आई थी हमारे यहाँ घूमने
और मेरी नजर जिस दिन तुम्हारे ऊपर पड़ी तब से ही मैंने ठान लिया था कि तुम ही वो यक्षिणी बनोगी जिसकी बलि देकर मैं सर्वशक्तिमान बनूंगा। मैं उनकी बात सुनकर रो पड़ी और कहा, सूर्य नारायण जी, यह आप क्या कर रहे हैं? मैं अभी अपने लोक वापस जा रही हूं। उन्होंने हंसते हुए मुझे पकड़ लिया और कहा, मैंने तुम्हें इस इंसानी शरीर में कैद कर लिया है। अब मैं तुम्हें अपनी इच्छा अनुसार छू सकता हूं और संभोग कर सकता हूं। यह सुनकर मैं उसे नोचने लगी, लेकिन उस राक्षस का क्या कर पाती। उसने मुझे उठाकर भूमि पर पटका और जोर जोर से मेरा बलात्कार करने लगा। अंत में मेरे मुंह से मेरी ऊर्जा का एक भाग निकला जिसे उसने पी लिया और तृप्त होकर मुझे छोड़ दिया। उसके बाद मैं मूर्छित हो गई। उस दिन के बाद उसने मुझे वहां से उठाकर एक लाल कोठी में ले आया, जहां की हर चीज लाल रंग की थी और पूरी कोठी किसी तांत्रिक यंत्र पर बना था। वह कोठी मेरी शक्तियां सोखने लगी। अब मेरे अंदर की चमक खत्म होने लगी। मैं एक भयानक काली चुड़ैल में बदलने लगी हूं, जैसे कि मेरी आयु करोड़ों वर्ष हो चुकी हो। मैं गर्भवती हुई और मैंने एक राक्षसी पुत्र को जन्म दिया। उन्होंने उसका नाम रुद्र रखा, जो कि आगे समस्त इंसानों का काल बनने वाला था। तभी अचानक एक बेहद तेज रोशनी हुई और उस कमरे में एक दिव्य दरवाजा प्रकट हुआ। उस दरवाजे को देखकर ही मैं पहचान गई कि यह हमारे लोक का है। जल्द ही उस दरवाजे से मेरे माता पिता और कई यक्ष तलवार लेकर बाहर आए। वहां अचानक हमारे बीच युद्ध छिड़ गई। मेरे पिता उन पर कहर बनकर बरसने लगे। उनके पास एक दिव्य खंजर थी जो एक नारायण अस्त्र था। उसके सामने कोई टिक नहीं सकता था। मेरी माँ ने मुझे सहारा देकर उठाया। मैं इतनी कमजोर हो चुकी थी कि मुझ में उठने की भी शक्ति शेष नहीं बची थी। उन्होंने मुझे बड़ी मुश्किल से उठाया और उस खुले दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। हम जल्द ही उसके अंदर चले गए और मेरे लोक में आकर मेरी ऊर्जा वापस आने लगी। तभी सूर्य नारायण भी हम दोनों माँ बेटी के पीछे उस लोक में चले आए। मेरे पिता बाकी के राक्षसों से लड़ने में उलझ चुके थे। जब उन्होंने हमारी तरफ निगाह डाली तो उन्हें पता चला कि क्या अनर्थ होने वाला है। उन्होंने हमारी जान बचाने के लिए वह दिव्य खंजर सूर्य नारायण की तरफ फेंका और वह सीधे उनके दिल के आर पार हो गया। उसके बाद उनके मुख से अग्नि निकलने लगी और वो जलने लगे। उन्हें बचाने को और कई राक्षस अंदर आने लगे, जिसे रोकने हेतु मेरे पिता ने तुरंत वह दरवाजा बंद कर दिया कि तभी अचानक से अघोरानंद जी ने अपने त्रिशूल उनके सीने में घोंप दिया। उन्होंने आखिरी बार शिव जी का नाम लिया और भूमि पर गिर पड़े। उनके मृत्यु को प्राप्त होते ही वह दरवाजा भी बंद हो गया। उस दिन के बाद मेरी माँ ने मुझसे कभी बात नहीं की। उनके अनुसार मैंने अपनी अय्याशी में अपने पिता की जान ले ली। हमारा दुख और तब बढ़ गया जब हमें यक्षिणी लोक की महारानी के समक्ष दंडित करने हेतु बुलाया गया। हमारे लोक के नियमों के अनुसार हमने दिव्य दरवाजे से पृथ्वी लोक में जाकर अक्षम्य अपराध किया था। हमारे पिता ने तो राक्षसों के समक्ष ही हमें बचाने हेतु दिव्य लोक का द्वार खोल दिया, जिससे सूर्य नारायण हमारे लोक तक चला आया था। हमारा सारा अपराध माँ ने अपने सर ले लिया कि उन्होंने वासना में अंधी होकर पृथ्वी लोक जाकर किसी इंसान को फंसाने की सोची और वह राक्षस निकला। उसने ही उनकी बेटी मतलब मेरी भी यह हालत कर दी। महारानी ने उन्हें समस्त नगर वासियों के सामने नग्न करके सहस्त्र हजार कोड़े मारने की सजा सुना दी। मेरी हालत अभी भी बिल्कुल नाजुक बनी हुई थी और मैं बड़ी मुश्किल से बिस्तर से नीचे उतर पाती थी। जब कुछ लोग मेरी माता को घर के दरवाजे में छोड़ गए तो मैं लड़खड़ाती कदमों से उनके पास पहुंची। उन्होंने एक काला कंबल ओढ़ रखा था और उनसे चला नहीं जा रहा था। वो किसी जानवर की तरह घसीटकर घर के अंदर पहुंची और हाँफने लगी। मैं उन्हें देखकर रोने लगी। मैं जल्दी से भागकर उनके कक्ष से दवाई ले आई, जिसे वो मेरे जख्म पर लगाते थे जब कभी बाबा मुझे कोड़ा मारते थे। मैंने जैसे ही दवा लगाने हेतु वह कंबल हटाया, वैसी ही मेरी चीख निकल गई। उनका जिस्म छलनी हो चुका था और वो अंतिम सांस ले रही थी। उसने मुझसे कहा, मेरी बच्ची, तुम अपना ख्याल रखना, और मेरे ही सामने उन्होंने दम तोड़ दिया। सब खत्म हो गया। मैंने वह तिलस्मी खंजर भगवान विष्णु की मूर्ति में छिपा दिया है।
कि ताकि जब कोई दुनिया का रक्षक यहाँ आएगा तो उस खंजर से महारानी और मेरे राक्षसी पुत्र रुद्र की हत्या कर सके। यह सारा राज मैं अपनी इस सबसे अच्छी सहेली डायरी को बताकर जा रही हूँ। ओम नमो नारायण। मेरे पापों की क्षमा करें और मुक्ति प्रदान करें। यह सब सुनकर प्रेरणा को अब पूरा विश्वास हो गया कि रुद्र कोई इंसान नहीं बल्कि एक राक्षसी पुत्र है। वो यहाँ बस उस दिव्य खंजर को लेने आया था क्योंकि उसके बाद वो अमर हो जाता। प्रेरणा ने उस डायरी का आखिरी पन्ना पढ़ा और रो पड़ी। किसी मासूम यक्षिणी के साथ इतना बुरा फरेब किया था किसी ने अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए। प्रेरणा को इस बात का भी बुरा लग रहा था कि अब वो रिहान से क्या कहेगी। उसने पहली बार यश के बाद किसी पर भरोसा करके उसे अपना मित्र माना और उसने ही उसकी पीठ पर खंजर घोंपा। प्रेरणा झटके से उठी। अब चाहे इससे रिहान को कितनी भी तकलीफ हो, बताना ही पड़ेगा ना। वह यही सोचकर उस कक्ष की ओर चल दी जहां रिहान सो रहा था। रिहान के पास जब प्रेरणा पहुंची तो वो अभी भी चैन से सो रहा था। उसके चेहरे में एक विजयी मुस्कान थी। ये मुस्कान एक सफलता की थी। उस दिव्य खंजर को पाकर उसने अपना आधा लक्ष्य पूरा कर लिया था। प्रेरणा धीरे से उसके पास बैठ गई और रिहान को उठाने लगी। रिहान आंखें मलते हुए उठा और कुछ खींचते हुए बोला, क्या है प्रेरणा? शांति से 2 मिनट सोने भी नहीं देती। प्रेरणा की आंखों में आंसू आ गए। उसकी आंखों में अश्क देखकर रिहान की नींद गायब हो गई और उसने प्यार से प्रेरणा का आलिंगन किया और कहा, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? देखो, यदि तुम्हें यहां कुछ अच्छा नहीं लग रहा है तो अभी भी समय है। वापस चले जाओ। हमें अब तुम्हारी कोई खास आवश्यकता नहीं है। इसके आगे की लड़ाई मैं और रुद्र लड़ लेंगे। प्रेरणा कुछ रुआंसू स्वर में बोली, रुद्र की वजह से ही तो सब हो रहा है। रिहान ने चौंक कर उसे परे किया और कहा, यह क्या बोल रही हो तुम होश में भी हो? प्रेरणा ने कहा, मैं अब तक तो बेहोश ही थी लेकिन अब मैं होश में आ चुकी हूं। तुम ये डायरी पढ़ो। यह कहते हुए प्रेरणा ने रिहान को वो डायरी थमा दी। रिहान ने बड़े आश्चर्यजनक मुद्रा में उस डायरी को देखा और अपने हाथों में लेकर पूछा, किसकी डायरी है यह और तुम्हें कहां मिला? प्रेरणा ने जवाब दिया, यह रुद्र की मां शकुंतला की डायरी है जो कि उन्होंने पूजा घर में छिपा रखा था। आप यह डायरी पढ़ो। रुद्र ने हमेशा ही सबसे झूठ बोला है। वो असल में एक असुर है। प्रेरणा रुद्र के बारे में कड़वाहट से बोलने लगी। रिहान अब शांति से उस डायरी को पढ़ने लगा। जब रिहान ने उस डायरी का अंतिम पन्ना पढ़ा तो वो भी सर थामकर बैठ गया। हे भगवान, अब क्या होगा? जिस हथियार से हम सबसे लड़ सकते थे वो ही हमने उस असुर को दे दिया। रिहान एक झटके से उठा और रुद्र के कमरे में जाने लगा। प्रेरणा उसके पीछे पीछे जाने लगी और उसे रोकने की कोशिश करने लगी। रिहान ने जब देखा कि रुद्र के कमरे का दरवाजा बंद है तो उसने उसे ठोका। जब काफी देर तक अंदर से कोई जवाब नहीं आया तो रिहान ने गुस्से में उस दरवाजे को तोड़ दिया और अंदर गया। अंदर कोई नहीं था। बिस्तर में कुछ चादर ओढ़ा के रखा हुआ था जिसे देखने पर लग रहा था कि वहां कोई सोया हुआ है। रिहान ने कहा, लगता है रुद्र ने हमें धोखा दिया है। वो उस दिव्य खंजर के लिए ही आया था और खंजर मिलते ही यहां से भाग गया। प्रेरणा ने कहा, चलो हम जल्दी नीचे चलकर देखते हैं कि वो दिव्य दरवाजा अभी भी वहां है कि नहीं। रिहान कुछ थकी सी निगाहों से प्रेरणा को देखने लगा जैसे उसका अब सब खत्म हो चुका हो। प्रेरणा उसका हाथ पकड़कर चलने लगी और बहुत जल्दी ही वो दोनों उस कमरे में पहुंच गए जहां वो दिव्य दरवाजा था। अब उस कमरे में सिवाय कबाड़ के कुछ नहीं था। वह दिव्य दरवाजा अब वहां से गायब हो चुका था। रिहान ने गुस्से में दीवार पर मुक्का मारा और चीख पड़ा, रुद्र, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। प्रेरणा ने उसे संभालने की कोशिश की और उसे लेकर कमरे में चली गई। अगले दिन प्रेरणा और रिहान घर के एक टेबल में गुमसुम बैठे थे। तभी प्रेरणा ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, मैं सोच रही थी कि शायद ऐसा हो सकता है कि तुम्हारी मां मतलब नीलवंती भी बुरी नहीं है। हमें कैसे भी उनके पास पहुंचना चाहिए और बात करनी चाहिए। कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा। यदि तुम्हारे पास वो दिव्य नारायण अस्त्र होता भी तो क्या तुम उससे तुम्हारी मां को मार ही डालते? नहीं ना। तो फिर एकदम उदास क्यों बैठे हो?
मेरी बात मानो तो हमें यहाँ के कपड़े पहनकर यहाँ के माहौल का जायजा लेना चाहिए और यहाँ की महारानी मतलब तुम्हारी माता के घर में कैसे भी अपना जगह बनाना चाहिए। मुझे लगता है हमें वहाँ कार्य मांगने जाना चाहिए। रिहान उसकी बात सुनकर हंसने लगा और कहा, प्रेरणा क्या हो गया है तुम्हें? हम यहाँ कोई हिंदी सीरियल की शूटिंग पर नहीं आए हैं जो उनके जैसे कपड़े पहनकर नीलवंती के पास चले जाएंगे और वो हमें नहीं पहचानेगी। यक्ष यक्षिणी को कभी देखे भी हो, हम इंसानों से कहीं ज्यादा खूबसूरत लगते हैं। हमारे बॉलीवुड की हीरोइन भी उनकी सुंदरता के सामने फेल है। सब खत्म हो गया प्रेरणा, अब हम आहना को कभी नहीं बचा सकेंगे। चलो हम भी आत्महत्या कर लेते हैं, क्योंकि अब हम बाहर भी नहीं जा सकते और यहाँ जल्दी वैसे भी मर ही जाएंगे। प्रेरणा ने रिहान के कंधे पर हाथ रखा और कहा, मुसीबत कभी बता के नहीं आती, हमें हर परिस्थिति में अपना संयम और आत्मबल नहीं खोना चाहिए। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। जब मैं उस श्राप से ग्रसित थी तब से ही मैं भी इन तंत्र मंत्र के चक्कर में पड़ी हूँ और एक सिद्ध बाबा से तंत्र साधना की शिक्षा मैंने भी ली है। हालांकि मैंने कभी इसका प्रयोग किसी पर नहीं किया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं एक निहायत नालायक छात्रा थी। मैं एक डॉक्टर हूँ और हम पढ़ी गई चीजें कभी भूलते नहीं हैं। आज भी मुझे सभी तंत्र साधना की विधि और मंत्र मुंह जुबानी याद है। तुमसे मिलने से पहले मैं खुद यहाँ आना चाहती थी, क्योंकि यहाँ एक अद्भुत जड़ी बूटी मिलती है जिसकी तुलना संजीवनी बूटी से की जा सकती है। फर्क सिर्फ इतना है कि संजीवनी बूटी किसी की मौत भी टाल सकती थी, जबकि यहाँ मिलने वाली बूटी बस शरीर को पहले जैसा बना देती है। मतलब यदि मैं वो जड़ी ले जाकर मेरे बाबा को खिला दूं तो वो बिल्कुल पहले की तरह चलने लगेंगे। वो उस घर का सबसे गुप्त कक्ष था, इसलिए वह अपेक्षाकृत अंधेरा था। वहां आज एक भयानक तंत्र साधना होने जा रहा था। रिहान ने प्रेरणा के कहे अनुसार लगभग सारी वस्तुएं इकट्ठी कर ली जो भी तंत्र साधना में आवश्यक थे। प्रेरणा बाथरूम में नहा रही थी। उसने नहाकर योगिनी का वेश धरा और केसरिया वस्त्र धारण कर मस्तक में भगवान शिव के सामान त्रिनेत्र बनाए और ढेरों रुद्राक्ष मालाएं पहने उस कक्ष में आ गई। रिहान ने प्रेरणा का वो रूप पहली बार देखा और देखता ही रह गया। वो इस रूप में गजब की आभा बिखेर रही थी। कोई भी उसके इस रूप को देखकर यह नहीं कह सकता था कि यह कोई डॉक्टर है, योगिनी नहीं। प्रेरणा ने जब गौर किया कि रिहान उसे मुंह फाड़े देखे जा रहा है तो उसने व्यंग से कहा, आपकी ही बीवी हूं, घर जाकर अच्छे से देख लेना, अभी साधना शुरू करें। रिहान जैसे होश में आया और मुंह से बस हम कह पाया। प्रेरणा ने सबसे पहले एक यंत्र बनाकर उसमें भगवान विष्णु की वही मूर्ति को स्थापित किया जो उसे पूजा घर से प्राप्त हुआ था। उसके बाद रिहान ने पूरी ताकत से शंख बजाए और पूरी विधि विधान से उन्होंने नारायण का आवाहन किया। फिर प्रेरणा ने हवन कुंड की अग्नि प्रज्वलित की और मंत्रों का उच्चारण शुरू कर दिया। उसने रिहान को भी समझाया था कि जब भी मैं स्वह स्वह बोलूं तब तब हवन सामग्री थोड़ी थोड़ी मात्रा में हवन कुंड की अग्नि में डालते रहना। दोनों पति पत्नी मिलकर बड़े जोर शोर से वह साधना करने लगे और कई दिनों बाद अचानक से उस हवन कुंड की अग्नि अपने आप भभकने लगी। उसमें से एक स्त्री आकार लेने लगी जिसका शक्ल सूरत अपेक्षाकृत डरवाना था। उसकी आंखें लाल चमक रही थी और पूरा देह आग में जल रहा था। रिहान उसे देखकर घबराने लगा, जबकि प्रेरणा ने बिना डरे ही उसके आगे मस्तक नवा दिए। उस देवी ने प्रसन्न होकर कहा, मांगो, हम तुमसे अति प्रसन्न हैं। क्या वर चाहिए तुम्हें? प्रेरणा ने हाथ जोड़कर कहा, हमें ऐसा बना दीजिए कि कोई भी हम में और यक्ष में फर्क न कर पाए, अर्थात हमें किसी यक्ष यक्षिणी जितना सुंदर बना दीजिए। कुछ सोचकर उस देवी ने अपने दोनों हाथ ऐसी मुद्रा में किया मानो उन्होंने कोई पात्र पकड़ रखा हो और मंत्र जाप करने लगी। थोड़ी देर में उनके हाथ में एक छोटा सोने का कलश था। उस देवी ने मुस्कुराकर कहा, यह कलश सुंदरता का कलश है। इसका पेय पीने वाला बेहद सुंदरता को प्राप्त करता है। यह कलश लो और अपनी इच्छा पूर्ण करो। प्रेरणा ने वह कलश ले लिए और वह देवी अंतर्ध्यान हो गई। उसके जाते ही रिहान ने प्रेरणा को गले से लगा लिया। प्रेरणा कुछ शर्माते हुए बोली, मुझे छोड़ो, अभी तो इस साधना का विसर्जन बचा है। रिहान ने उस कलश को ले लिया और प्रेरणा विसर्जन करने लगी।
उसके बाद वो दोनों उस कलश को लेकर ऊपर आ गए और उन्होंने उसका सेवन किया। उस पेय का सेवन करते ही उनका शरीर बेहद चमकने लगा, जैसे कि वो कोई यक्ष यक्षिणी हो। उन्हें बेहद खुशी होने लगी, क्योंकि उन्होंने अपने आप को इससे पहले कभी इतना सुंदर नहीं देखा था। तभी रिहान को कुछ याद आया और उसने हड़बड़ाकर कहा, प्रेरणा, तुम भूल गई? तुम माँ बनने वाली हो, तुम्हारे कोख में मेरा बच्चा है। इस पेय का उस पर कोई बुरा असर तो नहीं पड़ेगा? प्रेरणा ने रिहान का हाथ थामकर कहा, पड़ेगा ना, फर्क तो जरूर पड़ेगा, लेकिन बुरा नहीं। अच्छा, हमारा बच्चा बेहद प्यार और सुंदर होगा। जो कोई भी उसे देखेगा मोह आ जाएगा। वो एक विशाल महल का दरबार था। उस विशालकाय सभा कक्ष में कई बड़े बड़े विशालकाय सिंहासन लगे थे, जिसमें कोई विराजमान था। सबसे ऊंचे और विशालकाय सिंहासन पर एक सुंदर स्त्री बैठी थी। रिहान और प्रेरणा चुपके से उस राज्य महल में घुस आए थे और उन सभी यक्ष यक्षिणियों में मिल गए थे। रिहान ने जब ध्यान से सामने विशालकाय सिंहासन पर बैठी महिला को गौर से देखा तो उसकी आंखें नम हो गई। वहां और कोई नहीं बल्कि नीलवंती साक्षात महारानी अवतार में बैठी थी। रिहान के मन में उनके लिए जितना भी क्रोध था वो उन्हें देखकर आंसू में बह गया। वो उनसे गले मिलना चाहता था। प्रेरणा ने उसे बड़ी मुश्किल से संभाला। रिहान को वह समय याद आने लगा जब वो और नीलवंती साथ रहते थे। नीलवंती उससे कितना प्रेम करती थी। ऐसा कोई एक दिन नहीं गुजरा होगा उसकी जिंदगी में जब नीलवंती ने उसे अपने सीने से लगाकर प्यार ना किया हो। वो जब उससे दूर रहती थी तो भी हर दिन लैपटॉप में वीडियो कॉल कर ही लिया करती थी। उसने उसे कभी ढंग से डांटा भी नहीं था। रिहान को याद आने लगा वो दिन जब उनके घर में पूरे 30 करोड़ की नई कार आई थी और उसने उत्सुकतावश उसकी सवारी करने के चक्कर में उसका एक्सीडेंट कर डाला। 30 करोड़ की गाड़ी जलकर राख हो गई थी। रिहान इससे इतना घबरा गया कि वह पागलों की तरह कहीं भाग जाना चाहता था। उस वक्त नीलवंती ने उसका हाथ प्यार से पकड़कर जोर से गले लगाकर कान में समझाया था कि बेटा, शांत हो जाओ, तुम ठीक हो, बस यही काफी है मेरे लिए, कुछ नहीं हुआ। और आज आखिर किस बात की सजा दी थी उसे उन्होंने? प्रेरणा रिहान का दुख और उसकी भावना समझ पा रही थी। उसे लगा कहीं हमें कोई पहचान न ले, इसलिए उसने जल्दी से रिहान का हाथ पकड़ा और वहां से बाहर ले आई। उस सभा कक्ष से बाहर आकर रिहान सुबकने लगा, जबकि प्रेरणा उसे चुप करवाते हुए इधर उधर सहमी निगाहों से देखने लगी। प्रेरणा का दिल इस वक्त बेहद तेज धड़क रहा था। यदि रिहान को ऐसे ही सुबकते हुए किसी ने देखकर पूछा कि क्या हुआ, तो इसका जवाब वो क्या देगी? जब प्रेरणा ने उसे आहना की कसम दी तो वह एकदम शांत पड़ गया। प्रेरणा ने कहा, यह वक्त रोने का नहीं है, बल्कि समझदारी से काम लेने का है। इस वक्त लगभग सभी राज दरबार में व्यस्त है। हमें इसी वक्त का फायदा उठाते हुए आहना को खोजना चाहिए। यदि हमें वो मिल जाती है तो उसे लेकर यहां से भाग चलेंगे। प्रेरणा की बात सुनकर रिहान को कुछ हिम्मत बनती है और वो हाँ में सर हिलाता हुआ अपने आंसू पोंछकर कहता है, ठीक है, मुझे भी यही रास्ता बिल्कुल सही लगता है। तुम एक काम करो, तुम वहां जाकर देखो, मैं नीचे ढूंढता हूं। प्रेरणा ने हाँ में सर हिलाया और पूरे महल में लगभग हर कक्ष में जाकर देखने लगी। वह हर कक्ष में जाती और सफाई करने का अभिनय करने लगती। उसे आहाना की तलाश थी, जो कि मिल ही नहीं रही थी। अचानक उसे एक कक्ष से किसी लड़की के रोने चिल्लाने की आवाजें आने लगी। प्रेरणा एकदम चौकन्ना हो गई। वह धीरे धीरे उस कक्ष के करीब जाकर देखने लगी। उस कक्ष का दरवाजा अंदर से बंद था और एक लड़की चीखते हुए चिल्ला चिल्ला कर रो रही थी। वह उन लोगों पर गुस्सा कर रही थी कि मुझे घर जाना है, क्यों लाए हो मुझे यहां, मुझे जाने दो। कोई बुढ़िया उसे समझा रही थी कि बेटी, बस कुछ दिनों की बात है, उसके बाद हमारी महारानी साहिबा का मकसद पूरा हो जाएगा। उसके बाद वो खुद आपको आपके घर, आपके पति रिहान के पास छोड़ आएंगे। रिहान का जिक्र जैसे ही प्रेरणा ने सुना, वो समझ गई कि अंदर आहना ही बंद है। तभी वहां एक पहरेदार आ गया, जिसके हाथ में तलवार और ढाल था। उसने कड़क आवाज में प्रेरणा से चिल्ला के पूछा, कौन हो तुम और यहां क्या कर रही हो? प्रेरणा कुछ घबरा गई, लेकिन जल्द ही संभल गई। उसने मुस्कुराकर कहा, वो मुझे इस कक्ष की सफाई करनी थी। मैं यहाँ की नई दासी हूँ,
आज ही मुझे नया काम में रखा है। उस सेवक ने चेतावनी देते हुए कहा, यहां कभी मत आना। यहां इस कक्ष के पास केवल विश्वास पात्र दास दासियों को आने की अनुमति है। इस कक्ष में हमारे महारानी की वधू रहती है। प्रेरणा ने निहायत अनजान बनते हुए पूछा, तो उन्हें अजीब से इस कमरे में कैद क्यों रखा गया है? वह सेवक प्रेरणा के सौंदर्य में फंसता हुआ सब बताने लगा कि वो कोई यक्षिणी नहीं, बल्कि एक पृथ्वीलोक से आई एक आम लड़की है, जिसके कोख में इस वक्त महारानी का बच्चा पल रहा है। बस एक बार वो बच्चा जन्म ले ले तो हम सबकी जान छूटे इस बला से। जीना मुहाल कर रखा है इसने। न कुछ खाती है और न ही पीती है। हमारे महारानी सहिबा को इनके देखभाल के लिए कोई ऐसी यक्षिणी की तलाश है जिसे मानव चिकित्सा विज्ञान का ज्ञान हो। हमने पूरे लोक में उसे खोज लिया पर कहीं कोई नहीं मिला। प्रेरणा ने 2 पल कुछ सोचा, फिर कहा, इससे पहले मुझे पृथ्वी लोक में रहने वाले एक डॉक्टर ने सिद्ध किया था, तो मैं हमेशा ही उसके साथ रहती थी। मैं उसके पास लगभग 40 सालों तक थी। इस दौरान वह जहां भी जाता, जिसका भी इलाज करता, यहां तक कि जब वह महाविद्यालय में चिकित्सा विज्ञान का अध्ययन कर रहा था, तब भी मैं उसके साथ थी। उस सेवक ने उसे घूरते हुए कहा, आपके कहने का क्या मतलब? प्रेरणा ने कुछ आराम से कहा, यदि मुझे एक मौका दो तो मैं उनका ध्यान रख सकती हूं। मुझे मानव चिकित्सा विज्ञान की पूरी समझ है। आप मुझे एक बार मौका देकर देखिए। वह सेवक इस बात से बेहद खुश हो गया कि इतने दिनों से उन्हें जिसकी तलाश थी वो आज उसे मिल ही गई। उसने खुश होकर प्रेरणा से कहा, अगर आपकी यही इच्छा है तो कुछ समय यहीं प्रतीक्षा करें। हमारे महारानी की खास दासी अंदर है, वो जैसे ही बाहर आएंगे हम उनसे आपके बारे में बात करेंगे। प्रेरणा खुश होकर वहीं कोने में खड़ी हो गई। वह मन ही मन घबरा भी रही कि उसने जो भी किया वो सही किया या नहीं। अगर कुछ भी गलत हो गया तो ये लोग उसे पक्का मार डालेंगे। थोड़ी देर बाद एक बूढ़ी सी महिला उस कमरे से बाहर आई और उनके पीछे करीबन आधे दर्जन महिलाएं भी आ गईं। बूढ़ी कुछ चिड़चिड़ाती हुई दरवाजा बाहर से बंद करने लगी कि अगर ये महारानी की वधू नहीं होती तो मैं इसे अच्छा सबक सिखाती। समझती क्या है खुद को? तभी वह सेवक कुछ डरते हुए उसके पास जाकर कहा, माई, हम आपको किसी से मिलवाना चाहते हैं। उस बूढ़ी ने कुछ गुस्से में उसे घूरा और कहा, अब किससे मिलवाना है तुम्हें? ला और एक इंसानी छोकरी मेरे सर में बैठा दे। एक से तेरा मन कहां भरा होगा? वह सेवक कुछ शांति से बोला, अरे नहीं अम्मा जी, वो आपने कहा था ना, कोई ऐसी यक्षिणी ढूंढो जिसे मानव चिकित्सा विज्ञान का ज्ञान हो, तो मुझे आज वो मिल गई है। वह बूढ़ी कुछ खुश होते हुए बोली, कौन है वो? कहाँ है? उस सेवक ने कोने में सहमी सी खड़ी प्रेरणा की और इशारा कर दिया। वह बूढ़ी धीरे से प्रेरणा के पास आकर बोली, तो तुम्हें ज्ञान है मानव चिकित्सा विज्ञान का? हाँ। क्या नाम है तुम्हारा? प्रेरणा ने कुछ कपकपी आवाज में कहा, जी प्रेरणा, मेरा नाम प्रेरणा है। उस बूढ़ी ने एक शक भरी निगाह से देखते हुए पूछा, तुम्हें कभी देखा नहीं यहां? प्रेरणा ने जो कहानी उस सेवक को सुनाई थी वही उस बुढ़िया को भी सुनाया। उसकी बात सुनकर उस बुढ़िया के सभी शक दूर हो गए और वो प्रसन्न होकर बोली, हे नारायण, आपकी कृपा से आखिर हमें वो मिल ही गई जिसकी कब से तलाश थी। तुम एक काम करो, आज शाम को महारानी के कक्ष के बाहर मिलना। मैं तुम्हें हमारे वधू के देखभाल के लिए नियुक्त करती हूं, लेकिन मुझे एक बार महारानी जी से भी बात करनी होगी। प्रेरणा ने जी अच्छा कहकर उनका अभिवादन किया और चरण स्पर्श कर आशीर्वाद भी लिया। उसके बाद वो सीधे रिहान के पास चली गई और उसे यह खुशखबरी दी। रिहान यह सुनकर खुश होने के बदले प्रेरणा के लिए चिंता करने लगा। प्रेरणा को अपने लिए उसका चिंता करना बेहद अच्छा लगा। रिहान इस शर्त पर मान गया कि वो उसे भी अपने पति के रूप में पहचान करवाकर कुछ काम मांग लेगी। रिहान हमेशा प्रेरणा के आसपास रहना चाहता था ताकि कभी भी वो किसी मुसीबत में हो तो अकेली ना हो। वो सांध्य की अनुपम बेला थी। सभी पंछी आसमान में पंख फैलाए अपने अपने आशियाने की तरफ लौट रहे थे। वहां भले ही कोई सूर्य नहीं था जो अस्त होता, लेकिन संध्या के समय अपने आप एक सुनहरी धूप हो जाती थी जिसे देखकर किसी का भी मन खिल उठे। यहाँ रिहान और प्रेरणा रुद्र के घर में आराम कर रहे थे।
प्रेरणा को रिहान ने पहली बार अपने बाहों में भर रखा था। वो चाहता था ये वक्त यहीं थम जाए और वो सारी जिंदगी प्रेरणा के साथ बिता ले। उसे आहना से भी उतना ही प्रेम था जितना कि प्रेरणा से। प्रेरणा ने कुछ मजाक लहजे में कहा, छोड़ो भी हमें रिहान, वैसे भी बस एक बार आहना आ जाए तब तो यह बाहों का घेरा उसी का होगा। ऐसा सुख मेरे भाग्य में कहां। रिहान यह बात सुनकर कुछ दुखी हुआ और उसके गर्दन में किस करके बोला, नहीं मेरी जान, मैं तुमसे वादा करता हूं कि आहना के आने के बाद भी तुम्हें कभी मेरी कमी नहीं होने दूंगा। प्रेरणा ने रिहान का हाथ चूमकर कहा, भगवान नारायण करे वो दिन जल्द आए, अभी मुझे सच में जल्दी निकलना चाहिए। उन्होंने मुझे शाम को मिलने बुलाया था। प्रेरणा उठ गई और बढ़िया से किसी यक्षिणी की तरह तैयार होकर महल की ओर चल दी। रिहान भी उसके पीछे ही चल रहा था। जब वो दोनों महारानी कक्ष के सामने पहुंचे तो वो बूढ़ी पहले से उनकी राह देख रही थी। उस बुढ़िया ने उन्हें देखते ही चिल्लाते हुए कहा, क्यों री, तुम्हें जल्दी आने को कहा था ना, समय का ध्यान रखना चाहिए कि नहीं। महारानी जी को कहीं जाना था लेकिन सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए वो बैठी है। वो तुम्हारा बड़ी बेताबी से इंतजार कर रहे हैं। उस बुढ़िया की नजर दाढ़ी मूछ लगाए रिहान पर पड़ी तो उसने पूछा, ये महाशय कौन है। जवाब में प्रेरणा में कुछ शर्माते हुए कहा, वो मेरे पति है। उस बुढ़िया ने प्रेरणा का हाथ पकड़ा और सीधे ही अंदर दौड़ लगा दी, जबकि रिहान को पहरेदारों ने वहीं रोक लिया। प्रेरणा कुछ डरी सहमी सी चलने लगी। वह कक्ष बेहद विशाल और सुंदर था। उसकी दीवारों में कई खूबसूरत चमकते हुए तस्वीरें और एक दो रिहान और आहना की भी तस्वीरें लगी थीं। सामने एक विशालकाय सोने का महाराजा पलंग था और उसी के पास एक छोटे झरने के समीप सोने के झूले में कोई बैठी थी। प्रेरणा ने कुछ ध्यान से देखा तो सहम गई, वो नीलवंती ही थी। उस कमरे में कुछ सुगंधित धुआं किया गया था, इसलिए दूर से प्रेरणा उन्हें देख नहीं पा रही थी, लेकिन अभी तो वो उनके बिल्कुल सामने खड़ी थी। उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर कीमती जेवर पहने हुए थे और लाल साड़ी में बेहद खास और आकर्षक नजर आ रहे थे। उनके हाथ में सोने की फ्रेम में बंधा कोई तस्वीर था, जिसे देखकर वो बड़ी उदास थी और शायद रो रही थी। उस बूढ़ी दासी ने प्रेरणा का परिचय उनसे करवाया तो नीलवंती ने प्रेम से प्रेरणा को एक कुर्सी में बैठने का इशारा किया और अपनी हाथ में रखी तस्वीर झूले में ही रख दी। प्रेरणा ने बड़े ध्यान से उस तस्वीर में उपस्थित शख्स को देखा। वो रिहान ही था। नीलवंती उसकी ही तस्वीर लिए उदासी से बैठी थी। नीलवंती ने जब देखा कि प्रेरणा की नजरें रिहान पर टिकी हुई हैं तो उसने खांसते हुए अपना गला साफ किया और कहा, वो मेरा बेटा रिहान है। प्रेरणा ने एकदम अनजान बनते हुए पूछा, वो अभी कहाँ है। नीलवंती ने अपने अश्क पोंछते हुए उत्तर दिया, मैं अभागन उसे कहीं दूर छोड़ आई हूं, लेकिन मुझे यकीन है वो जहां भी होगा कुशल होगा। प्रेरणा ने एक चुप्पी साध ली। उस बूढ़ी ने आगे बात की और नीलवंती को प्रेरणा की वही झूठी कहानी सुनाने लगी जो प्रेरणा ने उसे आज दोपहर सुनाई थी। यह कहानी सुनकर नीलवंती ने एक शक भरी निगाह से प्रेरणा को देखा तो उसके पसीने छूट गए। नीलवंती ने बात संभालते हुए कहा, ठीक है, हम तुम्हारी इस कहानी पर यकीन कर लेते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रहे, आपको जो कार्य सौंपा जा रहा है वो बेहद जिम्मेदारी वाला है। वो मेरे रिहान की प्रेमिका और मेरी होने वाली कुलवधू दोनों है। उसके लिए कोई भी चूक अक्षम्य अपराध होगी जिसकी सजा सिवाय मौत के कुछ नहीं हो सकता। यह सुनकर प्रेरणा ने थूक घुटका। नीलवंती ने आगे कहा, तुम्हें तब तक के लिए अपने घर परिवार को भूलना होगा। तुम्हें उसी के साथ उसी के कक्ष में उसकी ही बिस्तर में सोना होगा, उसी के साथ स्नान भी करना होगा। प्रेरणा ने कुछ सहमी आवाज में कहा, महारानी जी, मेरी एक एक प्रार्थना है। नीलवंती ने एक अजीब निगाह से उसे देखा तो प्रेरणा कुछ सिटपिटा गई। नीलवंती कुछ मुस्कुराते हुए बोली, बोलो, क्या प्रार्थना है तुम्हारी। प्रेरणा ने हाथ जोड़कर कहा, मेरी शादी हो गई है और यदि मेरे पति को भी इसी महल में कुछ कार्य मिल जाता तो मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। प्रेरणा जल्दी से बोलकर जवाब की प्रतीक्षा में शांत हो गई। नीलवंती ने कहा, ठीक है, उन्हें भी हम कार्य पर रखते हैं, उसे हमारी कुलवधू की द्वारपाल बनाते हैं।
प्रेरणा यह सुनकर बेहद खुश हो गई। नीलवंती ने अंतिम में अपने जगह से उठते हुए कहा, तुम्हें हर माह के 100 सोने की अशर्फियां मिलेंगी। प्रेरणा ने हाँ में सर हिलाया और उस बूढ़ी दासी ने उसे वहां से जाने को कहा। उसके जाते ही बूढ़ी दासी ने नीलवंती से कहा, महारानी शाह, आपको नहीं लगता इतनी जल्दी किसी अनजान पर इतना भरोसा करना सही नहीं है? नीलवंती कुछ हंसते हुए बोली, तुम्हें उस पर जब यकीन ही नहीं है तो मेरे पास लाए ही क्यों? बूढ़ी दासी को उनका जवाब मिल गया। प्रेरणा और रिहान कक्ष के बाहर ही खड़े थे। उनको उस बूढ़ी दासी ने कहा, ठीक है, तुम दोनों यहां रह सकते हो। तुम्हारे पति को रहने की जगह ये दिखा देगा और तुम मेरे साथ आओ। ये कहकर बूढ़ी सीधे आहना के कमरे की ओर चलने लगी और प्रेरणा उसके पीछे पीछे चलने लगी। रिहान पूरे मन से उसके पीछे जाना चाहता थे, लेकिन वो मजबूर था। बहुत जल्द ही बूढ़ी दासी प्रेरणा का परिचय आहना से करवाने लगी। आहना बेहद बीमार सी बिस्तर में सुस्त पड़ी थी। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे पड़ चुके थे। उसने एक उपेक्षा से प्रेरणा को देखा और गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, क्यों आई हो तुम यहां? चली जाओ और मुझे अकेला छोड़ दो। प्रेरणा उसे बिल्कुल किसी छोटी बच्ची की तरह पुचकारते हुए बोली, नहीं मेरी जान, मैं तो यहां तुम्हारी सबसे प्यारी सहेली बनने आई हूं। और उसके पैर के पास बैठ गई। आहना ने उसे कुछ उपेक्षा से देखा। प्रेरणा ने उस बूढ़ी दासी से वहां से चले जाने को कहा। इसकी वजह उसने कुछ जरूरी जांच बताया। प्रेरणा ने आहना की जांच करने का बहाना करते हुए बूढ़ी दासी को वहां से चलता किया और उसके जाते ही दरवाजा बंद कर लिया। प्रेरणा के ऐसा करते ही आहना कुछ सहमति हुई, बिस्तर में बैठ गई और डर कर पूछा, तुमने वो दरवाजा क्यों बंद किया? क्या करना चाहती हो? प्रेरणा ने मीठी मुस्कान के साथ जवाब दिया, देखो, तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं यहां तुम्हारी मदद करने ही आई हूं। आहना उसे अजीब निगाहों से घूरने लगी तो प्रेरणा ने हंसते हुए वहीं पास के फूलदान में सजा गुलाब उठा लिया और उसके कांटे अपने एक उंगली में चुभाकर कुछ बूंद खून निकालकर आहना को दिखलाते हुए कहा, देखो, मेरा खून बिल्कुल तुम्हारी तरह है। मैं कोई यक्षिणी नहीं, बल्कि तुम्हारी तरह एक इंसान हूं। आहना उसे देखकर कुछ खुश हुई और उसकी आंखें बड़ी हो गईं। वह उसके करीब आ गई और उसे छूने लगी। फिर कहा, लेकिन आप तो बिल्कुल इनकी तरह ही दिखते हो। प्रेरणा ने उसे अपने तंत्र साधना की जानकारी दी और कहा, जानती हो आहना, रिहान तुम्हें कितना चाहता है। वह तुम्हें खोजते हुए यहां तक आ चुका है। उसी ने मुझे यहां तुम्हारे पास भेजा है। रिहान का जिक्र सुनकर आहना एकदम भाव विभोर हो गई। उसकी याददाश्त अब वापस आ चुकी थी और वो भी रिहान के लिए ही तपड़ते रहती थी। आहना एकदम से प्रेरणा को झकझोर कर पूछने लगी, क्या रिहान यहां है? कहां है? मुझे मिलना है, कहां है? प्रेरणा ने उसे शांत करते हुए गले से लगाकर कहा, एकदम शांत हो जाओ। हम लोग यहां चोरी छिपे आए हैं। कहीं किसी को भनक भी लगी तो शायद हम में से कोई नहीं बचेगा। आहना यह सुनकर खामोश हो गई। प्रेरणा ने कहा, मैं तुम्हें उससे जल्द मिलवाऊंगी। पहले आराम से बिस्तर पर लेटो, मुझे सच में तुम्हारी जांच करनी है। प्रेरणा की बात सुनकर आहना खुशी से लेट गई। प्रेरणा ने उसके पेट की जांच कर कहा, लगता है आपका 8वां महीना चल रहा है। बच्चा जल्द ही आ सकता है। आपको अपना खास ख्याल रखना चाहिए। आहना प्रेरणा को बड़े प्यार से देख रही थी। उसे यह जानकर खुशी महसूस होने लगी कि किसी को मेरी और मेरे बच्चे की कोई तो फिक्र है। उसने प्रेरणा का हाथ पकड़ लिया और प्यार से पूछा, आप रिहान के दोस्त हो? प्रेरणा इस सवाल से कुछ परेशान हो गई, क्योंकि वह अभी आहना को नहीं बताना चाहती थी कि उसकी और रिहान की शादी हो चुकी है और वो रिहान की पत्नी है। प्रेरणा ने उससे झूठ कहा, हाँ, मैं और रिहान बचपन के दोस्त थे। आज जब मैंने उसे परेशान देखा तो उसकी मदद करने यहां आ गई। वो रात्रि का प्रहार था। उस यक्षिणी लोक में अंधेरा तो कभी नहीं होता था, लेकिन वहां के निवासी समय अनुसार ही चलते थे। आहना अपने बिस्तर में सुस्त पड़ी थी, लेकिन आज उसके हाव भाव में कुछ सुधार दिख रहा था। वो आज पहली बार कुछ खुश दिख रही थी। सामने खड़ी नीलवंती उसे आज खुश देखकर कुछ अच्छा महसूस करने लगी।
नीलवंती को लगने लगा कि शायद प्रेरणा जैसी सहेली को पाकर इसे अच्छा महसूस हो रहा है। वो इस बात से बेखबर थी कि आहना की खुशी की वजह रिहान का उसके पास आना था। प्रेरणा अपने डॉक्टर बैग से स्टेथोस्कोप निकालकर आहना की जांच कर रही थी। कुछ देर बाद नीलवंती ने पूछा, सब ठीक तो है? कोई घबराने की वजह? प्रेरणा ने कहा, नहीं, सब ठीक ही है। बस हमें कुछ विटामिन के इंजेक्शन इन्हें देने होंगे जिससे कि बच्चा और मां दोनों तंदुरुस्त रहें। नीलवंती ने मुस्कुराकर कहा, तो जल्दी से लगा दो। मेरी आहना और मेरे पोते के लिए जो सही हो वो करो। जिस भी चीज की जरूरत हो इनसे मांग लेना। नीलवंती ने उसी बूढ़ी दासी की तरफ इशारा किया और उसने झुककर उनका अभिवादन किया कि आपने मुझे इस लायक समझा। नीलवंती चली गई और प्रेरणा सच में एक इंजेक्शन निकालकर तैयार करने लगी। आहना ने सहमते हुए कहा, यह क्या कर रही हो? सच में लगा दोगी क्या? प्रेरणा ने मुस्कुराकर कहा, मैं सच में एक डॉक्टर ही हूं और मेरा खुद का एक प्राइवेट हॉस्पिटल भी है। आहना देखती रह गई और प्रेरणा ने उसे आड़े सोने को कहा और 2 इंजेक्शन दिया। उस इंजेक्शन के दर्द से आहना अपनी आंखें बंद करके रो रही थी। उसके आंसू निकलने लगे थे कि अचानक उसे अपनी कमर में किसी के हाथों का स्पर्श महसूस हुआ और वो झटके से उठ बैठी। जब उसने सामने खड़े उस शख्स को देखा जिसने उसके नाजुक कमर को छुआ था तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। सामने रिहान खड़ा था। वो नकली दाढ़ी मूछें लगाकर खड़ा था, लेकिन आहना उसे एक ही नजर में पहचान गई। इससे पहले कि रिहान उससे कुछ कहता वो उसे लिपट गई और सुबकने लगी। रिहान ने उसे कस के गले लगाया और प्यार से चुप करवाने लगा। आहना उससे रो रो कर कह रही थी, रिहान, रिहान, तुम आखिर आ ही गए। मुझे ले चलो यहां से प्लीज। रिहान ने उसे शांत करते हुए कहा, हाँ, हम यहां इसीलिए ही तो आए हैं। हमें आगे हर कदम फूंक फूंक कर रखना होगा। जरा भी गड़बड़ हुई तो सब खत्म हो जाएगा। तभी उस कमरे में वो बूढ़ी दासी आ गई और रिहान को अंदर देखकर गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, तुम यहां क्या कर रहे हो? द्वारपाल का कार्य होता है, हमेशा द्वार में रहे। प्रेरणा ने बीच में आकर उसका बिच बचाव करते हुए कहा, वो अम्मा जी, मुझे प्रेरणा को इंजेक्शन देना था और वो डर रही थी, इसलिए मुझे किसी की जरूरत थी जो उसे मजबूती से पकड़ सके, वरना सब गड़बड़ हो सकती थी। वह बूढ़ी आश्चर्यजनक निगाहों से प्रेरणा को घूरती हुई बोली, क्या देना था? प्रेरणा ने कहा, इंजेक्शन। यह कहकर उसने उस सीरिंज को दिखाया जिसे प्रेरणा को लगाई थी। वह बुढ़िया उसे लेकर उत्सुकतावश देखने लगी। फिर कहा, इससे क्या होता है? प्रेरणा ने कहा, इसमें कोई द्रव्य औषधि भरकर सीधे किसी के खून में वो औषधि मिलाया जा सकता है। ऐसा करने से उस आशाधी का असर 10 गुना बढ़ जाता है बजाय पीने के। उस बुढ़िया ने उस सीरिंज को वापस प्रेरणा को देते हुए कहा, काफी दिलचस्प और नायाब वस्तुएं ईजाद की है इंसानों ने। वो सुबह की अनुपम बेला थी। लगभग 1 सप्ताह गुजर चुका था और अब नीलवंती और उस बूढ़ी दासी को प्रेरणा पर पूरा यकीन हो गया था कि वो जो भी करेगी आहना की भलाई के लिए ही करेगी। प्रेरणा के आने से आहना की हालत बहुत अच्छी होने लगी थी। उसके आंखों के नीचे पड़े काले घेरे धुंधले होने लगे थे। वह हमेशा बेहतर महसूस करती थी, लेकिन आज वह अपना पेट पकड़कर सुबह से रोए जा रही थी। प्रेरणा ने रिहान को भेजा था कि जल्दी से जाकर उस बूढ़ी दासी को बुला लाइए। वह बूढ़ी दासी बहुत जल्द भागकर वहां आ गई और आहना को दहाड़े मार मार कर रोता देख घबराने लगी। उसने प्रेरणा के आगे हाथ जोड़ दिए कि आपको तो मानव चिकित्सा विज्ञान का बेहतर ज्ञान है ना, तो क्यों कुछ नहीं कर रही हो? यदि महारानी ने इसे ऐसे रोते देखा तो मेरे प्राण ले लेंगी। प्रेरणा ने आराम से कहा, जितनी फिक्र आपको है उतनी ही फिक्र मुझे भी इसकी है। यदि इसे कुछ हो गया तो महारानी जी मेरे और मेरे पति को कौन सा जीवित छोड़ देंगी। हमें जल्दी ही कुछ करना होगा। हमें इसे अभी और इसी क्षण पृथ्वी लोक के अस्पताल मतलब चिकित्सालय में ले जाना होगा। बूढ़ी दासी एकदम मुकरते हुए बोली, नहीं, यह नहीं हो सकता। तुम्हें जो भी करना है यही करो। वो क्या था तुम्हारे पास? इंजेक्शन लगाओ ने कुछ अच्छी औषधि उसमें भरकर इसे जल्दी। प्रेरणा कुछ गुस्से में बोली, मुझे अपना कार्य मत समझाओ। अंदर शायद बच्चा घूम गया है, हमें इनका सोनोग्राफी करना पड़ेगा। वो बुढ़िया कुछ कलपते हुए बोली, सोना क्या?
प्रेरणा ने उसे समझाते हुए कहा, सोनोग्राफी मतलब हमें मशीन की सहायता से यह देखना होगा कि अंदर बच्चा कैसा है। वह बूढ़ी कुछ सोचते हुए बोली, लेकिन मैं तुम्हें इसे पृथ्वी लोक नहीं ले जाने दे सकती। इसके लिए मुझे महारानी की अनुमति लेनी होगी। प्रेरणा ने जल्दी से कहा, तो जल्दी जाइए ना और उनकी अनुमति लेकर शीघ्र आइए। हमारे पास जरा भी समय नहीं है। आप इनकी दशा समझती क्यों नहीं हो? वो दासी लगभग गिड़गिड़ाती हुए बोली, कहां से लेकर आऊं अनुमति? महारानी तो पूजा के लिए मंदिर गए हैं और शाम तक वापस आएंगे। तब तक तुम इसे संभाल नहीं सकती क्या? प्रेरणा गुस्से से फट पड़ी और कहा, संभाल लूं? क्या संभाल लूं और कैसे? यदि आज इनकी मौत हो जाती है तो इसकी जिम्मेदार मैं हरगिज नहीं हूं। प्रेरणा की चीख पुकार सुनकर द्वार के बाहर द्वारपाल के रूप में खड़े रिहान और उसका एक साथी भी अंदर आ गए और आहना को देखकर घबरा गए। प्रेरणा उनके आगे प्रलाप करने लगी कि देखो, मैं इनके लिए क्या नहीं कर सकती, लेकिन यह बुढ़िया मुझे बांधे रख रही है। आहना की मौत का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ यही है। तुम सभी भी देख लो अपने आंखों से, मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो हर संभव जो हो सकता था वो किया। अब रिहान और उसका साथी भी उस बूढ़ी दासी पर चिल्लाने लगे और दबाव बनाने लगे। उन सभी की बात मानकर वह बूढ़ी अम्मा मान गई और रिहान, प्रेरणा और आहना के चेहरे में एक विजयी मुस्कान आ गई। वह बूढ़ी वहां से बाहर गई कि जरा रुको, मैं अभी कुछ सामान लेकर आती हूं, तब तक तुम अपनी सारी तैयारी कर लो। उस बूढ़ी दासी के जाते ही सभी के अधरों पर एक विजयी मुस्कान तैरने लगी। थोड़ी देर में जब वो दासी कुछ सामान लेकर आई तो उसने देखा प्रेरणा ने लगभग अपना सारा सामान ले लिया था। उसे देखकर उस बूढ़ी दासी ने उपहास उड़ाते हुए कहा, हम बस कुछ देर के लिए ही जा रहे हैं, वहां बसने नहीं जा रहे जो तुमने अपना सारा सामान रख लिया है। प्रेरणा ने मुस्कुराकर कहा, वो क्या है ना अम्मा जी, कौन जाने हमें वहां कब किस चीज की जरूरत पड़ जाए। बूढ़ी दासी ने जल्दी से एक किताब निकाला और कुछ मंत्र पढ़ते हुए हवन कुंड की अग्नि जला ली। बहुत जल्द ही एक दरवाजा प्रकट हो गया। प्रेरणा ने रिहान से पूछा, इसने यह काम इतनी आसानी से और जल्दी कैसे कर लिया? यह सवाल उस बूढ़ी दासी ने भी सुना और हंसते हुए कहा, मैंने यह दरवाजा बहुत पहले ही सिद्ध कर रखा है। जब भी इसकी जरूरत पड़ती है बस आवाहन करते ही यह आ जाता है। प्रेरणा ने कहा, चलिए आप आहना को गोद में उठा लीजिए और अपना पूरा बैग उठा लिया। उस बूढ़ी अम्मा ने अपने साथ कुछ सैनिक भी रखे और प्रेरणा से कहा, बताओ कहां जाना है? प्रेरणा ने सभी का हुलिया देखकर कहा, हमें सबसे पहले हमारे पृथ्वी लोक वाले घर में ले चलो। वहां से आप सभी को वहां के कपड़े पहनने होंगे। उसके बाद हम सीधे अस्पताल निकल जाएंगे। आहना दर्द में रोती चिल्लाती बोली, जो करना है जल्दी करो, आह आह, मैं आज नहीं बचूंगी। यह सुनकर उस दासी ने कोई मंत्र पढ़ा और जल्दी से वह दरवाजा खोल दिया। प्रेरणा ने देखा तो उसे बहुत अजीब लगा। वो सभी उसके उसी घर के तहखाने में आ गए थे जहां उसने सच्चिदानंद सिन्हा को रखा था। ये जगह उनकी तंत्र साधना की जगह थी। वहां पहुंचते ही प्रेरणा ने कहा, अम्मा जी आप एक काम करो, जल्दी से यह दरवाजा बंद करके यहां से गायब कर दो। मैं नहीं चाहती कि हमारी गैर हाजिरी में कोई यहां आए और उस लोक में चले जाए या वहां का कोई यहां आ जाए। वैसे भी यदि इस दरवाजे को घर में काम करने वालों ने देख लिया तो क्या होगा? बूढ़ी अम्मा को प्रेरणा की बात बिल्कुल सही लगी और उसने भी कहा, हाँ री, बेवजह एक और मुसीबत गले ना पड़ जाए। बूढ़ी अम्मा ने जल्दी से वो दरवाजा बंद किया और कोई मंत्र पढ़ने लगी जिससे कि वो दरवाजा अब वहां से गायब हो गया। उस दरवाजे के गायब होते ही प्रेरणा ने रिहान को एक इशारा किया और वो आहना को अपनी गोद में उठाए जल्दी जल्दी उसके पीछे चलने लगा। वहां से निकलकर वो लोग एक और कक्ष में पहुंचे जो मुख्य रूप से सच्चिदानंद सिन्हा की तंत्र साधना स्थल थी। वहां पहुंचते ही प्रेरणा भागकर दरवाजे तक आई और एक बटन दबा दी। उसकी यह हरकत बूढ़ी अम्मा देखती रह गई। इससे पहले को वो और उसके सिपाही कुछ समझ पाते, उनके ऊपर एक विशालकाय लोहे से बना पिंजरा गिरा और फिर उसके ऊपर कई बड़े पड़े काले ड्रम गिरे जिसमें पानी भरा था। ये सब देखकर वो बूढ़ी अम्मा और उसके सिपाही घबरा गए और अम्मा ने गुस्से में कहा, ये सब क्या है लड़की, तुमने हमें धोखा दिया। प्रेरणा ने एक विजयी मुस्कान के साथ कहा,
जी अम्मा जी, मुझे माफ कर दीजिएगा, लेकिन हमारे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। वह बूढ़ी अम्मा गुस्से में आग बबूला होकर बोली, नीच, तू जानती नहीं है कि एक यक्षिणी की ताकत क्या होती है। मैं तुझे इतने कोड़े मारूंगी कि अगला जन्म लेने से पहले तेरी रूह कांप उठे। मुझे तो पहले से ही तेरी नीयत में शक था। मैं कहती हूं अभी भी वक्त है, हमें इस पिंजरे से आजाद कर, वरना। प्रेरणा हंसते हुए बोली, वरना क्या, मुझे मारोगी? बूढ़ी अम्मा ने अपने हाथ हवा में ऊपर उठाए और कोई मंत्र पढ़ने लगी, लेकिन बहुत जल्दी ही उसे पता चल गया कि यह कोई आम लोहे का पिंजरा नहीं है। प्रेरणा ने कहा, अम्मा जी, यह सब मत कीजिए, इसका अभी कोई फायदा नहीं है। यह पिंजरा नहीं बल्कि मेरे पिता द्वारा निर्मित एक तंत्र है। इसके अंदर जो भी एक बार कैद हो जाए उसकी समस्त शक्तियां नष्ट हो जाती है, यहां तक कि बहुत जल्द ही आपकी शारीरिक और मानसिक शक्ति भी नष्ट हो जाएंगी। आप सभी यहीं आराम करो, हम चलते हैं। यह कहकर प्रेरणा ने वो दरवाजा बंद किया और बड़ा ताला लगा दिया। अंदर वो बूढ़ी अम्मा मिन्नतें करती रही कि उसे यहां से वापस अपने लोक जाने दिया जाए। आहना ने कुछ खींचते हुए कहा, अरे, सब नाटक खत्म हुआ, अब तो मुझे नीचे उतारो। प्रेरणा ने जल्दी से कहा, हमें अभी के अभी अपना सारा सामान पैक करके किसी दूसरे देश निकल जाना चाहिए। माना कि वो बूढ़ी अम्मा वहां से बाहर नहीं आ सकती, लेकिन उसे खोजते हुए बाकी के लोग जरूर आ जाएंगे। वो एक सुंदर सी हवेली थी, सभी भागकर किसी अनजान देश में आ चुके थे। प्रेरणा ने अपने साथ सच्चिदानंद सिन्हा और उसकी नर्स को भी ले लिया था। इस पुराने हवेली को रिहान ने खरीद लिया था और अब इस पर इनका मालिकाना हक था। सभी लंबी चैन की नींद सो के उठने के बाद आज एक साथ आराम से बैठे चाय पी रहे थे, जबकि सच्चिदानंद सिन्हा जी को उनकी नर्स व्हील चेयर पर घुमा रही थी। प्रेरणा उसे बालकनी में खड़े होकर देख रही थी कि वहां रिहान आ गया। उसने भी देखा कि प्रेरणा क्या देखा कर दुखी हो गई। रिहान को बेहद अफसोस हुआ कि प्रेरणा जिस मकसद के लिए उस लोक में जाना चाहती थी, वहां वो जाकर भी खाली हाथ ही लौट आई। इन सभी की वजह वो खुद को मान रहा था। प्रेरणा ने जैसे ही रिहान को देखा, उसने आंसू पोंछते हुए कहा, आप कब आए? रिहान ने कहा, हम सभी तो यही ही हैं, बस तुम पता नहीं कहां हो। आहना भी उनके पीछे आ गई और उनमें शामिल हो गई। वो तीनों अपना अपना चाय की प्याली लिए बालकनी की खूबसूरत नजारे का लुफ्त उठा ही रहे थे कि आहना ने शांति भंग करते हुए कहा, रिहान सुनो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। रिहान ने बिना उसकी ओर देखे कहा, हाँ कहो ना। प्रेरणा भी आहना की ओर पलट गई कि यह क्या कहने वाली है। आहना ने शांति से कहा, वो मैं सोच रही थी कि अगले महीने हमारा बच्चा भी जन्म ले ही लेगा, तो क्या हम इसी महीने जल्दी से शादी नहीं कर सकते? मुझे पता है कि हम अभी अभी कितनी बड़ी मुसीबत से निकल कर आए हैं, लेकिन मैं बिन ब्याही मां नहीं बनना चाहती। रिहान ने उसकी बात टालते हुए कहा, लेकिन आहना, हमें तो कुछ समय सबसे छिप कर रहना है ना। यदि हमने शादी की तो बहुत लोगों की नजर में नहीं आ जाएंगे। आहना ने कहा, नहीं, मुझे बस एक शांतिपूर्ण शादी चाहिए, जिसमें बस तुम, मैं, प्रेरणा और उनके पिता हों और कोई नहीं। आखिर इतना बड़ा पेट लेकर अब मैं भला किस मुंह से सभी के सामने जाऊं? रिहान उसे मना करता रहा, लेकिन प्रेरणा ने उसका साथ देते हुए कहा, रिहान, मुझे भी आहना की बात बिल्कुल सही लग रही है, इस तरह की शादी में कोई दिक्कत नहीं है। रिहान ने एक नजर प्रेरणा को देखकर कहा, यह तुम कह रही हो? प्रेरणा ने हाँ में सर हिलाया और रिहान को आखिर मानना ही पड़ा। उसके जाते ही आहना ने प्रेरणा को ध्यानवाद दिया कि उसने रिहान को शादी के लिए मना ही लिया। अगले दिन की सुबह का वक्त प्रेरणा आहना को शादी के लिए तैयार कर रही थी। उनकी शादी बेहद सादे तरीके से होनी थी, फिर भी उन्होंने एक खास महंगा दुल्हन जोड़ा आहना के लिए खरीदा था, जिसे प्रेरणा पहनने में आहना की मदद कर रही थी। आहना तैयार हो ही रही थी कि अचानक उसकी नजर प्रेरणा के मंगलसूत्र पर पड़ी और उसने पूछ ही लिया, प्रेरणा, तुम्हारी शादी हो गई है, तुम्हारे पति कहाँ हैं? प्रेरणा अचानक यह सवाल सुनकर कुछ खामोश हो गई। फिर तभी दरवाजे से रिहान अंदर आते हुए बोला, वो आहना, मुझे तुम्हें कुछ बताना था। आहना के चेहरे में शिकन आ गई, क्योंकि वह समझ चुकी थी कि हो ना हो प्रेरणा के पति रिहान ही हैं।
रिहान ने प्रेरणा को आराम से सोफे में बैठाया और खुद उसकी बगल में बैठ गया। प्रेरणा भी कुछ खामोशी से उनसे दूर बैठ गई। रिहान ने अपनी जीवन की पूरी कहानी अपने असली माता, पिता और अपने बचपन के नाम आयन तक भी बताया और उसके बाद प्रेरणा की सभी दुख भरी दास्तां भी सुनाने लगा। उसके बाद अंत में बताया कि उन दोनों ने किस हालत में एक दूसरे से शादी की और किन शर्तों पर। यह सब सुनकर आहना अपना सर थामे रोते हुए बोली, बस करो, इससे अच्छा तो मुझे वहीं मरने को छोड़ ही दिया होता तो अच्छा ही होता। मतलब पूरी दुनिया के सामने प्रेरणा ही तुम्हारी धर्मपत्नी और मैं बस तुम्हारी शादीशुदा रखैल बनकर रह जाऊंगी। प्रेरणा उसके पास आकर उसे संभालने लगी, लेकिन आहना ने उसे परे धकेल दिया और रोती हुई कमरे से बाहर चली गई। प्रेरणा भी रोने लगी और रिहान से कहा, मुझे माफ कर दो, यह सब मेरी वजह से ही हो रहा है ना। मैं तुम्हें अपनी मर्जी से तलाक देने को तैयार हूं। रिहान ने उसका हाथ थामकर उसे गले से लगाकर कहा, नहीं, मैं तुम्हें कभी खोना नहीं चाहूंगा, मैं उसे समझाऊंगा। रिहान प्रेरणा को छोड़कर आहना के पास चला गया। आहना बिस्तर में पीठ के बल लेटकर अपना चेहरा किसी तकिए से छिपाए रोए जा रही थी। रिहान उसके पास आकर बैठ गया और उसे उठाने लगा। उसने प्यार से आहना को समझाया, तुम यह सब क्या सोच रही हो? क्या यह जरूरी है कि मैं किसी एक को छोड़ दूं? क्या हम साथ में खुश नहीं रह सकते? तुम्हारी समस्या क्या है? यह बच्चा जो इस वक्त तुम्हारे कोख में पल रहा है, इसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जैसे ही यह जन्मेगा हम इसे नीलवंती को सौंप देंगे। आहना एकदम से आग बबूला होते हुए बोली, ऐसे कैसे तुम अपने बच्चे को किसी को भी सौंप दोगे? रिहान ने एक शांत लहजे में जवाब दिया, आहना, तुम समझने की कोशिश करो। यह बच्चा शुरू से ही तांत्रिक क्रिया के तहत तुम्हारे कोख में आया। यदि तुम्हें याद हो तो हमारे बीच शारीरिक संबंध पेरिस वाले फ्लैट में बने थे, जिसकी टाइल्स में ही कुछ अजीब से यंत्र बनाया गया था। इस बात का पता यश ने ही तो लगाया था ना, और फिर तुम इस बच्चे के साथ इतने दिन वहां यक्षिणी लोक में रही हो। मुझे पूरा यकीन है कि यह बच्चा कोई नॉर्मल बच्चा नहीं बल्कि एक यक्ष ही होगा। यदि हमने इसे अपने पास रखा तो हमेशा ही कोई ना कोई यक्ष यक्षिणी हमारे पीछे पड़े रहेंगे। तुम्हारा पता नहीं, लेकिन मैं तो थक गया हूं ये तंत्र मंत्र के चक्करों से। तुम्हें पता है, जब से तुम गई हो मेरी जिंदगी में ठहराव है ही नहीं। मैं भाग ही रहा हूं, कभी अमेरिका तो कभी भारत तो कभी पेरिस, और अभी ये। मुझे घर जाना है। मैं तुम्हारे साथ एक नई जिंदगी शुरू करना चाहता हूं। अच्छा चलो, हम एक काम करते हैं, जब यह बच्चा जन्म ले लेगा तो उसके बाद इसे नीलवंती को सौंपकर हम पेरिस लौट जाएंगे। वहां मैं तुमसे दोबारा शादी कर लूंगा और सभी को हम यह कहेंगे कि तुम्हें किसी गिरोह ने किडनैप किया था और बड़ी मुश्किलों के बाद हमने तुम्हें छुड़ाया है। फिर तो तुम भी मेरी सामाजिक पत्नी बन जाओगी ना। प्रेरणा तो शादी से पहले ही मान गई थी कि उसे बाद में तुम्हें भी अपनाना पड़ेगा। क्या अब भी तुम्हें उससे परेशानी है? आहना ने अपने आंसू पोंछे और ना में सर हिलाया और रिहान के गले लग गई। कुछ ही देर में उस घर में रिहान और आहना की शादी होने लगी। प्रेरणा मन ही मन बेहद दुखी थी, लेकिन वह आज अपने आप को बेहद असहाय महसूस कर रही थी। वह रोना चाहती थी, लेकिन उसके नसीब में रोना भी नहीं लिखा था। प्रेरणा अपने कमरे में जाकर सुबकने लगी। उसे लग रहा था कि वो शायद इस दुनिया की पहली महिला है जो अपने पति की दूसरी शादी खुद करवा रही है। दुख यहीं खत्म कहाँ हुआ था, अभी तो उसे ही अन्य रस्मों को पूरा करने के साथ उसकी शादी दोबारा करवानी थी। प्रेरणा इस वक्त अपने आप को बेहद बुरे किस्मत वाली मान रही थी, इसलिए उसने एक दिए की लो में अपनी उंगली रखकर अपने आप को सजा दे रही थी। उस घटना को बीते करीबन 1 महीना बीत चुका था। आहना, जो वहां से आने के बाद कुछ डरी सहमी सी रहती थी कि ना जाने कब कोई तिलिस्मी दरवाजा उसके सामने खुल जाए और उसमें से कुछ यक्ष बाहर आकर उसे ले जाए। उसे आज भी सपने में वहां होने वाले भयंकर तंत्र साधना याद आती और कभी कभी उसे अजीब अजीब दौरे पड़ते। उसे सपने में एक भयंकर अघोरी तांत्रिक क्रिया करते नजर आता और वो पसीने से भीग जाती। प्रेरणा के डॉक्टर होने का उसे सबसे ज्यादा लाभ मिल रहा था। उसे जब भी दौरे पड़ते, प्रेरणा ही कुछ इंजेक्शन देकर एकदम शांत कर देती।
आज भी एक आलीशान बिस्तर में प्रेरणा, आहना और रिहान एक साथ सोए हुए था। वो तीनों वहां से आने के बाद हमेशा साथ ही रहते, क्योंकि किसी के भी चले जाने से आहना विचलित हो जाती थी। रिहान की नींद खुली। उसे अचानक बहुत तेज प्यास लगने लगी। जब उसने पानी का जग उठाने लाइट जलाई तो देखा कि आहना को फिर एक बार पागलपन का दौड़ा पड़ चुका है। वो अपनी आंखें बड़ी करके अजीब सी कांप रही है और उसने दंत काट रखे हैं। रिहान बहुत डर गया और उसने जल्दी से प्रेरणा को झकझोर कर उठाया। प्रेरणा गहरी नींद में सो रही थी। अचानक जब उसने आहना की यह हालत देखी तो उसकी भी नींद हवा हो गई। वह फौरन भागकर एक इंजेक्शन बनाने लगी और आहना को रिहान भरसक शांत करने की कोशिश करने लगा। प्रेरणा ने जल्द ही आहना को वो इंजेक्शन लगा दिया और वो कुछ पल में शांत होकर बैठ गई। जब उसे कुछ होश आया तो वो रोने लगी कि मुझे वहां दोबारा नहीं जाना, रिहान प्लीज कुछ करो। आहना बेहद डरी सहमी सी अभी भी कांप सी रही थी। रिहान ने उसे अपने सीने से लगाकर समझाया, सब कुछ किसी बुरे सपने की तरह भूल जाओ, मैं तुमसे वादा करता हूं तुम वहां दोबारा नहीं जाओगी। प्रेरणा रिहान को अजीब निगाहों से घूरने लगी, मानो कह रही हो तुम्हें इसे झूठे वादे करने की क्या जरूरत है। वो लोग बहुत जल्द वापस तो आएंगे ही और हमारे औकात में ही नहीं है उनसे मुकाबला करना। वो नारायण अस्त्र तो रुद्र हथयालियां, अब क्या ही हो सकता है। रिहान ने आहना को खुद से चिपका कर सुलाया और प्रेरणा उनके साथ होकर भी अकेली उनकी तरफ पीठ करके सो गई। उसकी आंखों से अश्क की धार छूट पड़ी, क्योंकि जब से आहना की शादी रिहान से हुई थी, रिहान हमेशा आहना को ही अपने सीने से लगाकर रखता था। उसे याद भी नहीं कि आखिरी बार रिहान ने उसे कब गले लगाया था। रिहान ने उससे वायदा किया था कि आहना से शादी होने के बाद भी वो उसे कभी अपनी कमी महसूस होने नहीं देगा, लेकिन यहां तो वो उसके पास होकर भी उसकी कमी महसूस कर ही रही थी। एक पल को प्रेरणा के दिमाग में यह विचार आया कि क्या हो अगर कल को यक्षिणी लोक से कुछ यक्ष आकर आहना को उठा ले जाए, उसकी सारी मुश्किल एक बार में खत्म हो जाए। सहसा उसे एहसास हुआ कि वो कितना बुरा सोच रही थी। वह नींद से जग गई और बाहर के बरामदे में बैठ गई। वो अगले दिन के अनुपम सुबह थी। आहना रिहान की बाहों में समाई अभी भी गहरी नींद में सो ही रही थी। प्रेरणा को आजकल चैन की नींद नहीं आती थी। वो हमेशा कुछ परेशान सी और मायूस रहती थी। वो घर के कामों में अपना मन लगाती थी और आज भी वह किचन में अकेले सभी के लिए नाश्ता बना रही थी। प्रेरणा अपने भावनाओं में गुम सी कहीं देख रही थी कि वहां कामिनी आ गई। कामिनी सच्चिदानंद सिन्हा की नर्स थी और उसके आने से प्रेरणा को अब अपने पिता के बारे में अधिक सोचना नहीं पड़ता था। कामिनी बहुत सुंदर होने के साथ ही साथ बहुत समझदार भी थी और अपने मालिकिन प्रेरणा के प्रति बेहद ईमानदार भी। वो प्रेरणा के मन का वो दुख महसूस करती थी जो वो किसी के सामने जाहिर होने से बचाती थी। कामिनी को देखकर प्रेरणा ने सवाल किया, तुमने पापा को दवाई दी? कामिनी ने हाँ में सर हिलाया और प्रेरणा से पूछा, कल फिर आपके कमरे से आहना जी के चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थीं। कल रात उन्हें फिर दौरा पड़ा था क्या? प्रेरणा ने भरी दुख से कहा, हाँ, जब से हम इस घर में आए हैं आहना को ऐसे ही दौरे पड़ते हैं और रिहान तो बस उसे संभालने में इतना रम चुका है कि उसे दिखाई ही नहीं देता कि कोई और भी है जिसे उसके साथ की जरूरत है। कोई और भी मां बनने वाली है इस घर में। कामिनी ने आगे बढ़कर प्रेरणा का हाथ थाम लिया और कहा, यदि आप रिहान को मना सको तो मैं आहना जी का भी ध्यान रख सकती हूं। बस उसे आपके सलाह से दवाई और इंजेक्शन ही तो देना है। प्रेरणा ने एक लंबी सांस ली और कहा, मुझे नहीं लगता आहना कभी इसके लिए मानेगी। तभी अचानक ऊपर वाले कमरे से आहना की जोर जोर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी। यह आवाज सुनकर प्रेरणा और कामिनी दौड़कर ऊपर पहुंची। वहां का नजारा देखकर प्रेरणा का कलेजा मुंह को आ गया। उनके सामने एक विशालकाय सोने का चमकता दरवाजा खुला था और उसमें से कुछ यक्ष सैनिक निकले, जिन्होंने पलक झपकते ही आहना और रिहान को दबोच लिया। उसके साथ साक्षात नीलवंती भी थी। वो कुछ नाराज नहीं बल्कि अपराध बोध की भावना लिए रिहान को समझा रही थी कि मैं यह सब नहीं करना चाहती, लेकिन मैं अपने महारानी के दायित्व से पीछे नहीं हट सकती।
आहना के पेट में जो बच्चा है उस पर पूरे यक्षिणी लोक का स्वर्णिम भविष्य टिका है, मुझे माफ कर दो। वहीं रिहान उसे अपनी मां होने की दुहाई देता रहा। जब उस यक्षों की नजर प्रेरणा और कामिनी पर पड़ी तो वो सभी उनके पीछे लपके। कामिनी तो जल्द ही उनके हत्थे चढ़ गई, लेकिन प्रेरणा ने सीधे बालकनी से नीचे छलांग लगा दी और सीधे घास के ढेर पर गिरी। उन्होंने सुरक्षा की दृष्टि से पहले ही पूरे घर के खिड़की और गैलरी के नीचे घास बिछाया हुआ था कि ताकि इस परिस्थिति में बचकर निकला जा सके। उन सभी के पास नीचे मौजूद दोनों कार की चाबी हमेशा से उनके गले में बंधी होती थी, बिल्कुल किसी तावीज की तरह, ताकि अचानक उन्हें कहीं भागना हो तो चाबी लेने घर में न जाना पड़े। ये सब समझदारी रिहान की थी, जिसके कारण प्रेरणा वहां से बचकर निकलने में कामयाब हो गई। वह सीधे एक कार में बैठी और उसे शुरू करके फुल स्पीड में शहर के सड़कों पर भीड़ भाड़ में दौड़ाने लगी। उसे यकीन था यक्ष भीड़ देखकर उसका पीछा करना छोड़ देंगे, और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। वो किसी अनजान देश में बनी एक पुरानी और बेहद डरावानी हवेली थी। दिन के उजाले में भी उस हवेली में कोई पैर नहीं रखता था। अभी रात के करीब 1 बज रहे थे। काले घने बादल छाए हुए थे और मूसलाधार बारिश हो रही थी। राह रहकर बिजली चमकती और सभी वस्तुएं एक पल को रोशनी में नहाकर पुनः अंधेरे में गुम हो जाते। शहर की इसी हवेली में आज एक भयंकर तंत्र साधना को अंजाम दिया जा रहा था। सामने एक विशाल हवन कुंड में भयंकर अग्नि प्रज्वलित थी, जिसकी रोशनी से वो पूरा कमरा नहा उठा था। तेज मूसलाधार बारिश की वजह से उस पूरे शहर की लाइट जा चुकी थी, इसलिए मिलो दूर से कोई भी आसानी से उस हवन कुंड की अग्नि को पुरानी हवेली में जलते हुए देख सकता था। कई लोग जो उस हवेली से उस हवन कुंड की रोशनी को देख पा रहे थे, बातें करते नहीं थकते थे कि आज जरूर कुछ तो अनर्थ होने जा रहा है वहां पर। लेकिन इतनी हिम्मत किसके पास थी कि इस भयानक तूफानी बारिश में उस भूतिया हवेली में जाकर देखे कि मामला क्या है। अपनी जान हर किसी को प्यारी होती है। कुछ लोगों ने पुलिस को फोन करके इसकी सूचना भी दी और कुछ पुलिस वाले वहां गए भी, लेकिन उन्हें कहां पता था कि उस भूतियाओं हवेली में उनका इंतजार कोई भूत प्रेत नहीं बल्कि भयानक यक्ष कर रहे होंगे। इस भयानक तूफानी बारिश में वो सभी किसी जंगली जानवर से भी अधिक खतरनाक हो चुके थे। उन्होंने सभी पुलिस वालों को किसी शेर चीते की तरह चीर फाड़ कर रख दिया। जब उस भूतिया हवेली में उनकी दर्द भरी चीखें गूंजी तो पूरा शहर सहम गया और लोग अपनी अपनी घर की खिड़की दरवाजे बंद करके रोशनी भी बंद कर दी। सभी उस अंधेरे में कहीं छिप जाना चाहते थे, जैसे कोई उन्हें खोज ही न सके। उस हवेली में कई मनहूसियत वाली कहानियां फैली थीं, इसलिए उन यक्षों ने उसे अपने इस तंत्र साधना हेतु चुना था। ऊपर की उस माले में रिहान किसी तांत्रिक बेल से बंधे तड़प रहा था और अपनी मां नीलवंती के इस रूप को देखकर रो रहा था। उसके सामने उसकी आहना बीमार सी नग्न लेटी थी। नीलवंती उसके पेट में एक चाकू से कोई यंत्र उकेर रही थी, जिसका दर्द आहना के चेहरे में साफ देखा जा सकता था। रिहान उसे ही देखते हुए अपने अतीत में कहीं खो गया था। दोस्तों, यहां पर मैं इस स्टोरी के पहले भाग की बात कर रहा हूं, याद कीजिए। अगर याद नहीं तो इस स्टोरी को सुनने के बाद पूरी स्टोरी को शुरू से जरूर सुन लेना। रिहान ने देखा उसकी आहना को फिर वही पागलपन वाले दौरे पड़ रहे थे और वह अजीब सी अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर दंत किटकिटा रही थी। यह देखकर रिहान अपने अतिथि से वापस लौट आया और अपने आप को उस अभिमंत्रित बेल से मुक्त करने हेतु एड़ी चोटी का बल लगाने लगा। जब भरसक प्रयास के बाद भी उससे कुछ नहीं हुआ तो वो बेहद क्रोध में चीखता हुआ बोला, हे महादेव, मेरी मदद कर, जैसा तूने उस दिन किया था जब मैं उस घर में चुड़ैल के सिकंजे में फंस गया था। दोस्तों, आपको याद नहीं, लेकिन कुछ पुराने पार्ट्स को याद कीजिए। उसमें एक बार रिहान के अंदर से कुछ शक्तियां बाहर निकली थीं। जब रिहान ने देखा कि वो अपनी शक्ति जागृत नहीं कर पा रहा है तो वो क्रोध में किसी जंगली की तरह हुंकार भरने लगा और नीलवंती को अभद्र शब्द कहने लगा। नीलवंती यह सब सुनकर एकदम खामोशी से अपना कार्य कर रही थी, मानो यह सब उसे सुनाई नहीं दे रहा है, जैसे उसकी सुनने की शक्ति कहीं खो चुकी है। नीलवंती अपना कार्य पूर्ण कर चुकी थी।
उसने आहना के पूरे पेट में वह यंत्र उकेरा था जिससे उसके पेट से खून निकलने लगा था। आहना की आंखें आंसू से तर थी, लेकिन वह चीख नहीं पा रही थी। उसी तूफानी भयानक रात में एक साया अंधेरी सड़कों पर रेनकोट पहने, छतरी से मूसलाधार बारिश से लड़ते आगे बढ़ते जा रही थी। वो एक स्त्री थी जो कि गर्भवती थी। वह फिलहाल न अपने बारे में सोच रही थी और न ही अपने कोख में पल रहे बच्चे के बारे में। उसे बस कहीं जल्दी से पहुंचना था और उसे बस इसी की चिंता था। इस तूफानी बारिश में सड़कें इतनी सुनसान थी कि कोई इंसान तो क्या, जानवर तक नजर नहीं आ रहा था। वह बहुत लंबे सफर से आकर सीधे सड़कों पर कभी दौड़ती तो कभी चलती। उसकी सांसें बेहद तेज थी। वो पसीने से सराबोर हो चुकी थी। उसका पॉलीथीन का रेनकोट पसीने से उसके गीले बदन से चिपकने लगा था। वह स्त्री बिना किसी परवाह के अपने पीठ में एक भारी बैग लटकाए बस आगे बढ़े जा रही थी। अंधेरे से निपटने के लिए उसने टॉर्च जला रखी थी और अपना मोबाइल बंद करके बैग में डाला हुआ था। करीब 1 घंटे लगातार दौड़ने और चलने के बाद आखिरकार उस स्त्री को अपनी मंजिल दूर से नजर आ ही गई। वो उसी हवेली में समय से पहुंचना चाहती थी जहां नीलवंती तंत्र साधना कर रही थी। उस स्त्री को भी उस हवेली में जलते हवन कुंड की अग्नि की रोशनी दिखाई देने लगी। उस रोशनी को देखकर वह और अधिक घबरा गई कि कहीं उससे देर तो नहीं हो गई। वह अब भागने लगी और भागकर हवेली के बाउंड्री वाल के पास पहुंची। उसने एक सेल्फी स्टिक निकाला और उसमें अपना मोबाइल फंसाकर दीवार के उस पार का वीडियो बनाने लगी। थोड़ी देर बाद उसने उस वीडियो को चलाया और उसे पता चल गया कि हवेली में सामने की ओर कुछ लोग हैं जो उस हवेली की हिफाजत कर रहे हैं। उसने खींचते हुए दूसरे तरफ से वही वीडियो बनाया और उसे फिर एक बार वही काले शैतान नजर आए। वह स्त्री अब रोने को उतारू थी कि उसे ध्यान आया कि इस हवेली का एक साइड वाला सिरा बाउंड्री वॉल से कुछ किनारे सटके है और वहां उसे कुछ जंगली घास और लताएं नजर आ रही थी। उन जंगली लताओं को देखकर उस स्त्री के रूह को ठंडक मिली। वह भागकर हवेली के उस किनारे पहुंची और किसी तरह से उस बाउंड्री वॉल के ऊपर चढ़कर नीचे जंगली घास में कूद गई। एक थोड़ी सी चरमराहट हुई, लेकिन उस रात के तूफानी बारिश और गरज चमक में उसकी वो आहट खो गई। उस स्त्री ने अपने आस पास कुछ घबराहट से देखा और जब उसे यह एहसास हुआ कि कोई उसके पीछे नहीं आ रहा तो उसने एक लंबी चैन की सांस ली। उस स्त्री ने अपने बैग से एक हुक निकाला जिसकी एक किनारे मोटी रस्सी बंधी थी जिसमें कई गांठ बंधे थे ताकि उसे आसानी से पकड़ के चढ़ा जा सके। उस स्त्री ने अपनी पूरी ताकत से उसे अंधेरे में ऊपर हवेली की छत की तरफ उछाल दिया और उसमें चढ़ने लगी। कुछ फुट ऊपर जाते ही उसे यह एहसास होने लगा कि उसकी कोमल हाथ इस रस्सी के घर्षण बर्दाश्त करने की हालत में नहीं है। वह दर्द से आहें भरती धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगी और उसे उस हवेली की गैलरी नजर आई जो कि अंधेरे में कहीं दिख नहीं रही थी। उस स्त्री ने अपना हाथ उस गैलरी की मुंडेर पर बढ़ाया और उसे पकड़कर मुस्तैदी से नीचे उतर गई। वह अब अपने हाथ रगड़ने लगी जिस पर छीलन पड़ चुकी थी। उस हवेली के ऊपरी माले में मंत्रोच्चारण अब बेहद तेज हो चुका था। वहां मौजूद हर कोई शख्स किसी खास तरह की काली ऊर्जा का अनुभव कर सकता था। नीलवंती अपने तंत्र साधना के चरम पर पहुंच चुकी थी। उसके हवन कुंड की अग्नि बेहद तेज हो चुकी थी। देखते ही देखते उस अग्नि की लौ ने एक भयानक स्त्री या एक देवी का आकार ले लिया। वो देवी क्रोध में तांडव करने लगी थी। वहां आहना के पेट में बने वह यंत्र अजीब सा लाल चमक रहा था। रिहान अब उसके पेट को ही देख रहा था और आहना की तरफ बता रही थी कि उसे प्रसव पीड़ा हो रही थी। अब वो बहुत बुरी तरह से छटपटा रही थी और दर्द में अपनी एड़ियां रगड़ रही थी। रिहान यह सब देखकर अपनी मां मतलब नीलवंती को चिल्लाने लगा। वह उससे दया की भीख मांगने लगा कि मां, बस एक बार मेरी आहना को देखो, उसे प्रसव पीड़ा शुरू हो रही है, कोई तो जाकर उसकी मदद करो। लेकिन नीलवंती अपनी साधना में लीन थी। जब रिहान ने देखा कि वो चाहे जितने मर्जी चीख ले या चिल्ला ले, इस हवेली में उसकी मदद करने वाला कोई नहीं, तो वह गला फाड़ कर रोने लगा और खुद की लाचारी पर तड़पने लगा। उसे अब खुद पर तरस आ रहा था कि वो खुद कितना नालायक पति और अपिता है जो अपनी पत्नी और बच्चे के लिए कुछ भी नहीं कर सकता।
वहां दूसरी तरफ वो रहस्यमयी स्त्री हवेली की दूसरी तरफ दाखिल हो चुकी थी और धीरे धीरे उस कक्ष की ओर बढ़ने लगी थी जहां से तंत्र साधना की मंत्र ध्वनि बढ़ने लगी। वो स्त्री धीरे से उस कक्ष की ओर बढ़ने लगी। उसकी नजर दरवाजे में खड़े 2 यक्षों पर पड़ी जो अपने हाथों में तलवार लिए बड़ी ईमानदारी से उस दरवाजे की हिफाजत कर रहे थे। वह स्त्री सोच ही रही थी आगे क्या किया जाए। वैसे ही नीचे से किसी के चीखने की आवाज आई और वो दोनों अपने जगह से हटकर नीचे झांकने लगे कि वो चीख किसकी थी। यही वो मौका था जिसकी तलाश में वो स्त्री थी। उसने सीधे ही दौड़ लगा दी और धीरे से उस कक्ष का दरवाजा खोलकर अंदर पहुंच गई। वहां उसने देखा नीलवंती अग्नि के समक्ष बैठकर ध्यान कर रही है और वहीं आहना दर्द से बिलख रही है। उसकी नजर रिहान को ढूंढने लगी और बहुत जल्दी ही उसे वो एक किनारे मिल ही गया। चीख चीख कर उसके गले से खून निकलने लगा था, इसलिए वो भी अब शांत पड़ा हुआ था, मानो इस बुरी परिस्थिति से हार मानकर हथियार डाल दिया हो। रिहान को देखकर उस स्त्री की आंखें नम हो गई और वह अपने आंसू पोंछकर धीरे धीरे घुटनों के बल चलते हुए अंधेरे में खुद को छिपाते हुए रिहान तक पहुंच ही गई। रिहान किसी और ही दिशा में देख रहा था। उससे अब आहना की वो हालत देखी नहीं जा रही थी। तभी उसने महसूस किया कि उसके आसपास कोई है, शायद कोई स्त्री जिसकी जिस्म की खुशबू वो महसूस कर पा रहा था। उसने एक झटके से अपनी आंखें खोली और देखने लगा कि कौन है। सामने खुद से झुक कर बैठी स्त्री को देखकर उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वो और कोई नहीं बल्कि प्रेरणा थी। वो रिहान की कलाई में कोई रुद्राक्ष बांध रही थी। प्रेरणा को देखकर रिहान की आंखें नम हो गईं। प्रेरणा ने रिहान के आंसू पोंछे और उससे कहा, अब तुम याद करो कि तुम कौन हो। तुम ही हमें इस मुसीबत से निकाल सकते हो। तभी नीलवंती की नजर भी प्रेरणा पर पड़ी और उसने गुस्से में पास पड़ी अपनी तलवार उसकी तरफ उछाल दिया। प्रेरणा पहले ही सतर्क थी। वह एक और झुक गई और नीलवंती ने अपने वार को खाली जाते देखा तो गुस्से से आग बबूला होकर बोली, तूने एक यक्षिणी की तंत्र साधना भंग करने का साहस किया है। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। उसने हवा में हाथ आगे बढ़ाया और प्रेरणा अपना गला पकड़े सांसों के लिए तड़पने लगी। धीरे धीरे उसका शरीर हवा में ऊपर उठने लगा और वो तेजी से पीछे दीवार से जाकर चिपक गई। प्रेरणा अभी भी सांसें लेने को हाथ पैर मार रही थी, जैसे किसी ताकतवर शख्स ने उसकी गर्दन पकड़कर उसे हवा में उठा रखा हो। तभी उस कमरे में रिहान की जोरदार हुंकार की आवाज हुई और नीलवंती का ध्यान प्रेरणा से हटकर रिहान पर आ गया। रिहान के मस्तक में एक बेहद तेज रोशनी निकल रही थी और पूरा शरीर चमकने लगा था। बहुत जल्दी ही रिहान ने उस तांत्रिक बेल से अपने आप को आजाद कर लिया, क्योंकि इतना ताप सहन कर पाना उसके बस का नहीं था। वो बहुत जल्द ही टूट गया। रिहान उठकर बैठ गया और उसके मस्तक से निकलती तेज रोशनी अब एक आंख का आकार लेने लगी। नीलवंती यह देखकर कुछ डरने लगी और कुछ कदम पीछे चली गई। वहीं प्रेरणा अपना गला पकड़े अभी भी खांस रही थी। उसकी सांसें अभी भी सही से नहीं चल रही थी। नीलवंती पीछे सरकते हुए हवन कुंड के समीप आ चुकी थी। उसने एक थाली में मौजूद लाल सिंदूर उठाया और उसे रिहान पर उड़ाने लगी। उसके बाद वह खुद घुटने के बल बैठ गई और अपनी खड्ग हाथ में लिए विनती करने लगी कि हे महादेव, यदि मैंने आज कुछ अधर्म किया है तो इस खड्ग से मेरा शीश काटकर मुझे इस यक्षिणी योनि से मुक्त करे। रिहान अपनी जगह से उठा और तांडव करने लगा। उसके ऐसा करते ही हवन कुंड की अग्नि में प्रकट होकर तांडव करती स्त्री के आकर की अग्निलौ हवन कुंड में से बाहर आ गई और वो दोनों एक साथ शिव तांडव करने लगे। रिहान अब साक्षात महादेव लग रहा था, क्योंकि उसके कपड़े झलकर उससे अलग हो चुके थे और कहीं से एक काला नाग आकर उसकी गर्दन की शोभा बढ़ा रहा था। नीलवंती और प्रेरणा यह नजारा देखकर डर से थर्र थर्र कांपने लगे थे। वहीं आहना दर्द से चीख चीख कर लगभग अपनी चेतना खोने लगी थी, लेकिन उसकी पीड़ा बहुत जल्दी उसकी चेतना वापस ले आती थी। रिहान और अग्निस्त्री अब आहना के पास आकर उसके चारों ओर नृत्य करने लगे। इस दृश्य से धीरे धीरे आहना की हालत सुधरने लगी और उसने भी अपने दोनों हाथ जोड़ दिए। उसके कुछ समय बाद उस अग्निस्त्री ने आहना के पेट में हाथ रखा और ऊपर देखने लगी, जैसे कि कोई प्रार्थना कर रही हो।
उसके बाद वह आहना के पैरों के पास आकर उसकी पैर खोलकर योनि के पास बैठ गई। अब धीरे धीरे आहना का दर्द फिर बढ़ने लगा और उस बच्चे का सर बाहर आने लगा। कुछ ही समय में उस बच्चे का पूरा सर बाहर आ गया और आहना दर्द में कराहने लगी। उस स्त्री ने फिर एक बार आहना का पेट सहलाया और अब की बार बच्चे का पूरा शरीर बाहर निकल आया और अगले ही क्षण उस कमरे में उस बच्चे की रोने की आवाज गूंजने लगी। नीलवंती के मन से अब डर लगभग खत्म हो चुका था और वो सीधे भागकर आहना के समीप आ गई और उस बच्चे को देखने लगी। वह बच्चा बेहद सुंदर नयन नक्श लिए किसी यक्ष की तरह सुंदर चमकते जिस्म के साथ था। उस शिशु को देखकर नीलवंती पूरी हर्ष उल्लास से चिल्लाने लगी, हर हर महादेव, हर हर महादेव। नीलवंती उस बच्चे को देखकर समझ चुकी थी कि उसकी वर्षों की साधना आज संपन्न हुई और उसे उसका पुत्र वापस मिल चुका है। उसने एक अपराध बोध से आहना को उठाया और उसे अपने सीने से लगाकर प्यार करने लगी। वह उससे कहने लगी कि मुझे माफ कर दो मेरी बच्ची, मैं भी मजबूर थी। ये बच्चा न सिर्फ मेरा बल्कि पूरे यक्षिणी लोक का सुनहरा भविष्य है। उनकी बात सुनकर आहना अपने पेट को देखने लगी, जिससे अभी भी कुछ खून रिस रहा था और उसके समूचे पेट में वह यंत्र उकेरा गया था। रिहान अब आहना के पास बैठ गया और उसके पेट को सहालने लगा। उसके ऐसा करते ही धीरे धीरे आहना के पेट में बना वह यंत्र मिटने लगा और आहना का पूरा जिस्म बिल्कुल पहले की तरह सुंदर और सुडैल होने लगा। कुछ ही पल में उसका जिस्म बिल्कुल वैसा हो गया मानो वो कोई कुंवारी कन्या हो। सब बेहद खुश थे कि अंत आखिर बेहद सही हुआ और सभी की मनोकामना पूर्ण हुई। वहीं दूर कहीं प्रेरणा खड़े उन्हें घूर रही थी। वह वहीं खड़े खड़े सोच रही थी कि वो उनके पास जाइए या नहीं। तभी नीलवंती ने अपने दोनों हाथ फैलाए उसे इशारा किया कि आ भी जाओ। प्रेरणा उनका इशारा समझ गई और उनकी ओर आने को एक कदम बढ़ाया ही था कि अचानक उसके पेट में बेहद तेज दर्द हुआ। उसने चौंक कर नीचे देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। एक तलवार उसके पीठ से अंदर घुसकर उसके पेट से बाहर निकल चुका था। प्रेरणा उस वार से एकदम थर्रा उठी और कांपने लगी। सभी वो नजारा देखकर सन्न रह गए। तभी उस पर वार करने वाले शख्स ने पूरी हैवानियत से उस तलवार को बाहर खींचा, जिससे प्रेरणा का दर्द और बढ़ गया। उसने अपने कमर में जख्म पर हाथ रखकर दबाया और हमला करने वाले को मुड़कर देखा। उसकी आंखें फैल गई क्योंकि उस पर हमला करने वाला और कोई नहीं बल्कि रुद्र ही था। उसने बड़ी गुस्से में प्रेरणा की गर्दन पकड़कर हवा में लटका दिया और कहा, साली हरामजादी, 2 कोड़ी की इंसान होकर तुमने यह सोच भी कैसे लिया कि मुझे छल कर चली जाएगी? तुझे क्या लगा तुमने मुझे मेरे घर में आकर बेवकूफ बनाया और पवित्र रुद्राक्ष और नारायण अस्त्र लेकर यहां चली आई? ये सब मेरी सोची समझी साजिश थी। मैंने ही तुम्हारे लिए उस रुद्राक्ष को वहां रखा था ताकि रिहान अपने शिव अवतार में आकर उस बच्चे को बाहर निकाल सके और मैं उसकी बलि चढ़ा सकूं। वह तलवार नकली है जो तुम्हारे बैग में है। यह देख असली नारायण अस्त्र मेरे हाथ में। प्रेरणा उसे ठगी से देखती रह गई और उसने उसे किसी कपड़े के पुतले की तरह आसानी से बड़ी दूर फेंक दिया। प्रेरणा दर्द से तपड़ने लगी और रिहान सीधे उसकी ओर लपका। आहना भी जल्द ही उसके पास चली गई और वो दोनों उसे संभालने लगे। रिहान अब बिल्कुल शांत हो चुका था और रो रहा था। वो बार बार कह रहा था कि प्रेरणा तुम ऐसे ही नहीं जा सकती। अपनी आंखें खोलो। प्रेरणा नहीं लेकिन होनी को कोई नहीं टाल सकता था। वहां जब नीलवंती ने देखा कि रुद्र अपनी तलवार लिए रिहान और आहना की ओर बढ़ रहा है तो उसने अपना हाथ हवा में लहराया और उसके हाथ में कुछ रोशनी हुई और एक सुंदर तलवार आ गई। नीलवंती ने आव देखा ना ताव और सीधे ही रुद्र से लड़ने लगी। नीलवंती रुद्र से कहीं ज्यादा ताकतवर थी, लेकिन रुद्र के हाथ में नारायण अस्त्र था जो कि उसे प्रेरणा ने ही उस विष्णु मूर्ति से निकाल कर दी थी। उस नारायण अस्त्र के सामने उसकी शक्तियां कमजोर पड़ने लगी। बहुत जल्दी ही नीलवंती की तलवार टूट गई और नीलवंती ने अपना वो खड्ग उठा लिया जिसे लेकर वह रिहान के सामने बैठी थी कि यदि मैंने कुछ अधर्म किया है तो इससे मेरा शीश काटकर मुझे यक्षिणी योनि से मुक्त कर दो। नीलवंती पूरी बहादुरी से रुद्र से लड़ती रही
और वहां रिहान प्रेरणा का दुख मना रहा था। प्रेरणा अब तब मरने वाली थी। रिहान ने उसका हाथ कड़ाई से पकड़ रखा था, लेकिन उसे एहसास होने लगा कि प्रेरणा की पकड़ ढीली होने लगी है। अंत में प्रेरणा ने रिहान का हाथ छोड़ दिया और देह त्याग दी। उसकी मौत से रिहान बौखला उठा और जोर से चीखा, प्रेरणा। तभी एक और दुख उसके सामने था। रिहान की चीख से नीलवंती का ध्यान युद्ध से हट गया और वो भी प्रेरणा को देखने लगी। तभी रुद्र का तलवार पूरी ताकत से घुमा और नीलवंती की गर्दन कटकर धड़ से अलग हो गई और सीधे हवन कुंड की अग्नि में समा गई। रिहान ने जैसे ही देखा कि रुद्र ने नीलवंती को मार डाला, वो फिर बेहद गुस्से में आग बबूला हो उठा और उसके मस्तक से रोशनी निकलने लगी। वह पुनः अपने शिव अवतार में लौट आया था। वह सीधे रुद्र से भिड़ गया और उसकी गर्दन पकड़ ली। रुद्र ने उसके छाती पर जोरदार लात मारी और खुद को आजाद किया। उसके बाद रिहान ने गुस्से में खड्ग उठा ली, जिससे नीलवंती रुद्र से लड़ रही थी। अब वो युद्ध बेहद घमासान होने लगा था। एक तरफ रुद्र के हाथ में नारायण अस्त्र था, तो दूसरी तरफ रिहान अब कोई साधारण मनुष्य नहीं था। शिव और नारायण की शक्ति आमने सामने थी, जिससे प्रचंड अग्नि और ऊर्जा निकलने लगी। लड़ते हुए अंत में रुद्र के हाथों से नारायण अस्त्र छूट गया और रिहान ने पूरी ताकत से अपना खड्ग रुद्र की गर्दन में चलानी चाही, लेकिन एक ऊर्जा निकली और ऐसी ध्वनि उत्पन्न हुई मानो दो धातु की वस्तु आपस में टकराई हों। रिहान यह नजारा देखकर सन्न रह गया कि वो रुद्र को कोई हानि क्यों नहीं पहुंचा पा रहा है। उसने कई बार रुद्र पर उस खड्ग से प्रहार किया, लेकिन सब व्यर्थ गया। एक बार फिर रिहान ने अपनी पूरी ताकत से रुद्र पर प्रहार करना चाहा, लेकिन रुद्र ने उसका हाथ बीच में ही पकड़ लिया और जोर से मरोड़ने लगा। उसकी मरोड़ से वो खड्ग रिहान के हाथ से छूट गया और रुद्र ने हंसते हुए रिहान की कलाई में बंधी रुद्राक्ष तोड़ दिया और उसे देखते हुए राक्षसी हंसी हंसते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है रिहान, मैं इतना बड़ा मूर्ख हूं जो यूं ही यह रुद्राक्ष प्रेरणा को दे दूं ताकि तुम अपनी शक्तियां जागृत करके मेरा काल बन सको। मैंने पहले ही इस रुद्राक्ष को अपना सुरक्षा कवच बना लिया है। रुद्र ने रिहान की गर्दन पकड़ी और हवा में लटका दी और गुस्से में एक दीवार पर दे मारा। रिहान उस रुद्राक्ष के बिना एकदम आम इंसान में बदल चुका था। आहना जल्दी से उसके पास आई और उसे उठाने लगी। रिहान के सर में गहरी चोट लगी थी और खून बहने लगा था। रुद्र निहठा ही अग्निस्त्री की ओर बढ़ने लगा और उसके करीब आकर उसे धमकाता हुआ बोला, मुझे वो बालक सीधे सीधे दे दो, उसी में तुम्हारी भलाई है। उस स्त्री ने रुद्र का विरोध करना चाहा, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। जल्द ही वो रुद्र की शक्तियों के आगे हार गई और रुद्र उस बालक को अपने गोद में लेकर जोर जोर से किसी शैतानों की तरह हंसने लगा। तो तू बनेगा मेरे काल की वजह। आज अभी और इसी क्षण मैं तुझे मारकर इसी अग्निकुंड में डालकर अमर हो जाऊंगा। उसके बाद समूचे विश्व में हम राक्षसों का राज होगा। रुद्र ने अपने कमर के पीछे बंधी एक छोटी कटार निकाली और उसे उस बच्चे की गर्दन में रखकर फेरने ही वाला था कि अचानक वह अपनी पूरी ताकत से चीखा। उसके बाएं छाती को चीरकर उसका नारायण अस्त्र बाहर आ चुका था। उस नारायण अस्त्र ने उसका दिल भेद दिया था, जिससे उसके मुंह से खून निकलने लगा और उसके हाथ से वो बच्चा छूट गया। जैसे ही उसके हाथ से वो बच्चा गिरा, इससे पहले कि उसे चोट आती, किसी ने उसे हवा में ही पकड़ लिया और अपने सीने से लगाकर दुलारने लगी। रुद्र, जो अब उस दर्द से कुछ संभल चुका था, उसने अपने पर हमला करने वाले को देखा तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसके सामने आहना बैठी थी। एक दुबली पतली सी मासूम लड़की ने उसकी जान ले ली। रुद्र भयंकर अविश्वास से अपने कदम पीछे लेकर दीवार के सहारे खड़ा हो गया और रोता हुआ कहने लगा, नहीं, यह सच नहीं हो सकता। एक तुच्छ सी स्त्री मेरा काल नहीं बन सकती। दूसरी दीवार में टिके रिहान ने कहा, एक मां कभी दुष्ट नहीं हो सकती रुद्र। तुम्हारे काल की वजह आखिर मेरा पुत्र ही बना। वो एक खूबसूरत सी संध्या थी। सूर्य डूब चुका था और पूरा शहर लाइट से जगमगा रहा था। पेरिस, जिसे पूरी दुनिया का खूबसूरत देश माना जाता है, आज वाकई में हर कोई यह महसूस कर सकता था।
नीलवंती के पेरिस वाले आलीशान बंगले में चौथी मंजिल पर आहना खड़ी शहर की खूबसूरती निहारती हुई कॉफी पी रही थी। उसके हाथों में दोनों कलाई में ढेर सारी चूड़ियां और सोने के कंगन थे जो देखने में बेहद खूबसूरत लग रहे थे। आहना ने इस वक्त एक टोप और घुटने के ऊपर तक आती डेनिम स्कर्ट पहन रखा था। उसके गले में एक बेशकीमती मंगलसूत्र था जो कि उसके और रिहान की शादी की निशानी थी। आहना बीती बुरी यादों से काफी हद तक बाहर आ चुकी थी, लेकिन उसे पागलपन के दौरे कभी कभी पड़ते ही थे। उसकी देखभाल के लिए रिहान ने डॉक्टर निहारिका को रखा था। वो भी एक शादीशुदा नेक दिल महिला थी जो उसे बार बार प्रेरणा की याद दिलाती थी। अचानक आहना के पीछे कोई आया और उसे अपनी बाहों में भर लिया। आहना इस हरकत से कुछ पल सहम सी गई, लेकिन उस शख्स ने उसे प्यार से संभाल लिया। वो और कोई नहीं बल्कि रिहान था। वो अभी अभी अपने ऑफिस से लौटा था और अपने पुराने बिजनेसमैन वाले अवतार में लौट आया था। वह अब पूरे दिल से बहुत काम करता ताकि उसे अपनी मां नीलवंती की याद नहीं आए। आहना ने पलटकर उससे पूछा, आप आ गए? कैसा रहा आज का दिन? रिहान कुछ सुस्त लहजे में बोला, बिल्कुल हमेशा की तरह बोरिंग। आहना ने हंसते हुए कहा, वैसे आज आपके बोरिंग दिन को मजेदार अब बनाने मालिनी आ रही है। मालिनी का नाम सुनते ही रिहान की सारी थकान दूर हो गई और उसने कहा, मैं अभी कपड़े बदल कर आता हूं। उसके बाद आहना और रिहान नीलवंती के कमरे में एक सोफे पर आराम से बैठे बड़ी बेचैनी से किसी का इंतजार कर रहे थे। अचानक रिहान का ध्यान गया कि उस कमरे का दरवाजा खुला है। उसने आहना को कुछ डांटते हुए कहा, कहां ध्यान रहता है तुम्हारा आजकल? अगर कोई अंदर आ गया तो जाओ, जल्दी से वो दरवाजा अच्छी तरह बंद कर दो, और सभी खिड़की बंद तो है ना? आहना कुछ खींचते हुए उठी। हाँ, सब बंद है। तुमने ही तो सभी खिड़कियों पर कील ठोकी थी, वो अब कभी खुल ही नहीं सकती। रिहान शून्य भाव लिए एक दीवार को घूरे जा रहा था। उस दीवार में कई मृत लोगों की तस्वीर लगी थी और सबके फोटो के सामने एक एक दिया जल रहा था। पहली तस्वीर यश और उसकी मां की थी। उसके बाद नीलवंती और उसकी पत्नी प्रेरणा की एक मुस्कुराती तस्वीर लगी थी और अंत में एक सोनोग्राफी फोटो लगी थी जो कि प्रेरणा के अजन्मे बच्चे की थी। आहना रिहान के पास आकर उसे संभालने लगी। तभी उस कमरे में रखी अलमारी कोई ठोकने लगा और दोनों बेहद खुश हो गए। रिहान जल्दी से अपने जगह से उठा और उस अलमारी का दरवाजा खोल दिया। उसके सामने मालिनी खड़ी थी जिसके हाथ में इस वक्त उनका दिव्य बालक शिवांश था। रिहान ने जल्दी से अपने पुत्र को मालिनी से छीन लिया और सीने से लगाकर सुबकने लगा। आहना ने सही दिल से मालिनी का अभिवादन किया और उसे एक सोफे में बैठाया। आहना ने पूछा, तुम कैसी हो और तुम्हारे लोक में सब कैसे हैं? मालिनी कुछ सोचकर बोली, अभी मैं बिल्कुल ठीक हूं और दिव्य लोक में शिवांश के राजा बनते ही सभी हमेशा बहुत खुश रहते हैं। मुझे जब भी मेरे पति रुद्र की याद आती है मैं तभी बस कुछ बुरा महसूस करती हूं। उसने मुझे अपने प्यार के जाल में फंसाया और सालों तक मुझे अपने कैद में रखकर मेरी शक्तियां सोखता रहा। मुझे तो तुम्हारा धन्यवाद करना चाहिए कि तुम लोगों ने मुझे उस नर्क से आजाद करवाकर मेरे लोक वापस भेजा। मैं यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। आप लोग मेरे रहते शिवांश की कभी कोई फिक्र न करना। मैं अपनी जान से बढ़कर उसे चाहती हूं। वैसे मेरे पास आपके लिए कुछ तोहफा है। यह कहकर मालिनी, जो कि अपनी यक्षिणी शक्तियां वापस पा चुकी थी, कुछ मंत्र बुदबुदाते हुए अपने हाथ हवा में लहराए और उसके हाथ में एक सुंदर सा सोने का बक्सा आ गया। उसने वह बक्सा सप्रेम आहना को देते हुए कहा, मजबूरी में मैं आपकी शादी में ना आ सकी तो ना सही, लेकिन शगुन की भेंट देना तो बनता है ना। आहना मना करने लगी, लेकिन रिहान ने उसे इशारे से कहा, रख लो। और आहना ने उस बक्से को खोला तो उसमें कई बेशकीमती जेवर थे। उन गहनों को देखकर आहना के होठों में एक मुस्कान खिल गई। उस रात तीनों ने मिलकर साथ भोजन किया और ढेरों बातें की। उसके बाद मालिनी शिवांश को लेकर वापस से आलमारी में चली गई। रिहान ने उसके अंदर वाले सीढ़ियों में तेज रोशनी कर दी थी, जिससे अब नीचे उतरने चढ़ने में कोई परेशानी नहीं होती थी। रिहान और आहना मालिनी के पीछे पीछे यक्षिणी लोक के दरवाजे तक आ गए, जो पहले की तरह सबसे नीचे मौजूद थी। मालिनी ने उस दरवाजे को खोलते हुए कहा,
आप लोग भी हमारे यहाँ आते रहें, वो भी आपका ही महल है। आहना ने मुस्कुराकर कहा, हाँ जरूर, अगली बार हम आएंगे। दोनों ने मुस्कुराकर मालिनी और शिवांश को विदा किया और ऊपर आकर उस अलमारी को रिहान ने अपने फिंगरप्रिंट से लॉक किया। अब वह कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। आहना उससे लिपट कर बोली, शिवांश का कोई भाई बहन लाने का कोई इरादा है या वो अकेले ही खेलेगा? साथियों, यक्षिणी की तंत्र कथा वाली स्टोरी यहीं पर समाप्त होती है। और आपको यह स्टोरी कैसी लगी आप हमें यह अवश्य बताएं। और आप क्योंकि यहाँ पर हमें कुछ पैसे पे करके इस मेंबरशिप को ज्वाइन करके रखे हुए हैं, तो आप हमारी सबसे खास फैमिली हैं। तो अगर आपके कुछ सुझाव हो तो वह सादर आमंत्रित हैं। आप बेझिझक वह मेरे से कह सकते हैं। और आगे जो स्टोरी हम शुरू करने जा रहे हैं वह केवल मेंबरशिप के लिए ही होगी, और वह भी इसी तंत्र मंत्र की दुनिया के बारे में ही है। और मैं आपको बता दूं कि यह जो तंत्र मंत्र की दुनिया है ना, यह बहुत लंबी चौड़ी फैली हुई है। काफ़ी सारी चीज़ें दुनिया में ऐसी है जो रहस्य बनी हुई है, और जो एडवेंचर वाले लोग होते हैं उनको एक्सप्लोर करने में लगे हुए हैं। तो इसी के दौरान उन्हें कुछ अलग अलग भयानक अनुभव होते हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा रिस्क भी उठाना पड़ता है। तो ऐसी कुछ स्टोरी हमारे पास आती हैं जिनको आम इंसान देखना तो दूर सोच भी नहीं पाता। इंसान का शरीर पूरी तरह से उन शैतानों के द्वारा नोच लिया जाता है, तब जाकर के वह खुश होते हैं और बदले में कुछ देते हैं। तो आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए और इस मेंबरशिप को यूं ही कंटिन्यू रखिए, ताकि यहाँ पर आगे जो नई स्टोरी में शुरू करने जा रहा हूँ उसे भी आप अच्छे से सुन सके। और वह स्टोरी आपको बहुत ही जल्द मिलने वाली है। अच्छा, यह स्टोरी आपको कैसी लगी मुझे आप कमेंट में बताना। और अगर आपको स्टोरी को दोबारा सुनना है तो फिलहाल में आपने जब तक ज्वाइन किया हुआ है तब तक यह फ्री है, और आप इसे एक बार नहीं बल्कि 10 बार सुन सकते हैं। तो साथियों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।